यस। सो नमस्कार एंड वेलकम। मैं नितिन पाटिल आपका आज के 7वें दिन में सबका स्वागत करता हूं, सबका वेलकम करता हूं। आज हमारा बेसिक से एडवांस का जो ये टूर चल रहा है, ये जो जर्नी चल रही है, इस जर्नी के हम लोग बहुत अभी अंतिम पड़ाव पे है। आज का दिन और कल का दिन, मतलब ये अंतिम नहीं होगा, ये शुरुआत होगी। बेसिकली इट्स नॉट एंड, इट्स अ स्टार्ट, इट्स बिगिनिंग। लेकिन दोस्तों ये बिगिनिंग होगी, अब आपका एजुकेशन का एक सफर चालू होगा। तो टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने जो हमको कल तो बहुत इसके सारे फंक्शंस, हिस्से पुर्जे, सारे 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 हम आज जानकारी ले लेंगे दो हिस्सों पुर्जों की। तो हिस्से पुर्जे हमारे कंप्लीट हो जाएगा, पैटर्न धीरे धीरे बनते जा रहा है। और हमने जैसे कल देखा था दोस्तों, तो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ फिर से एक बार, आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कल यहाँ तक हमने देखा, तो अब यहाँ तक का पैटर्न आप लोगों को पता है, यहाँ तक का पैटर्न आप लोगों को पता है कि इस पैटर्न में हमने क्या क्या समझा है। हमने समझा है हाइकेनेसिस सबसे पहले, जिसके 5 रूल समझे। देन हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझे, जो वीकली, डेली और इंट्राडे के लिए कौन से यूज करने चाहिए, कैसे 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 करने चाहिए, पीओट्स कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग। फिर हमने चैनल को समझा, जैसे कि चैनल अगर होता है तो चैनल का काम होता है हमको बताना कि मार्केट साइडवेज में है या रैली मोड में है। ये बता कि रैली कंटिन्यू करेगा, रैली रुका हुआ है, रैली रिवर्स हो रहा है, तो इसका काम चैनल का होता है। तो ये बहुत सारी चीजें, जानकारी हमको कल मिल चुकी। फिर हमने बैंड को समझा, जो एम स्क्वायर बैंड है, ये एम स्क्वायर बैंड हमें बहुत सारी चीजें बताता है। जैसे कि मार्केट स्ट्रांग बुलिश है, अगर मार्केट इस ट्रेडिंग अप बैंड के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गया है, मतलब ग्रीन चैनल के ऊपर और बैंड के ऊपर, अगर ग्रीन चैनल के ऊपर और एम स्क्वायर बैंड के ऊपर अगर क्लोजिंग है कैंडल की, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हम लोग अगर कोई भी चार्ट को फॉलो करते हैं, तो उस चार्ट में, जैसे अभी ये मारुति का चार्ट अगर देखेंगे, तो बैंड के ऊपर ही क्लोजिंग है, तो ये साइडवेज जोन है, नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये बहुत क्लियर कट पता चल जाता है हम लोग को। ये रिट्रेसमेंट हो रही है, ये भी बैंड से पता चल जाता है। ये नॉर्मल बुलिश है, ये भी पता चल जाता है। ये साइडवेज बुलिश है, ये पता चलेगा। साइडवेज होगा तो बेरिश बैंड में हुए ट्रेड करेगा। तो कितना सटीक, कितना साफ सुथरा, कितना क्लीन एक आइडेंटिटी मिल जाए आपको कि नहीं, ये इस मोड में काम करेगा। मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। अभी ये साइडवेज मोड में, स्मॉल स्मॉल रियल बॉडी विथ नॉन ट्रेडिंग जोन, चॉपी मोड। तो कैंडल भी हमको बता रहा है कि नॉन ट्रेडिंग जोन है, चॉपी मोड है, डाइसी मोड है। नंबर 2, हमको ये बैंड के, दोनों बैंड के जो सेंटर है, दोनों बैंड के बीच वाले, मतलब नॉन ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करा, तो सेकंड कंफर्मेशन हो गया। बिग रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट में सेंटर में ट्रेडिंग कर रहा है, तो अभी भी हमको पता, तो हमको पता है भाई यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये मार्केट करेक्ट पता चल गया कि नहीं, ये तो बाई का रैली चल रहा है। नहीं सर, ये तो बहुत लंबा रैली करेगा, बार बाई ही होगा। सेलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते, दूर दूर तक आप स्टॉक कोई भी लगा लीजिए, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे माजरा और डाक है, तो आपको पता चलेगा नहीं सर, ये तो बेरिश बैंड में ट्रेड कर रहा है, ग्रेड चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये नॉर्मल बेरिश है, लेकिन बेरिश ही है, स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं, बट इट्स अ बेरिश मार्केट। एटलीस्ट आप बाय करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इंट्राडे में अगर आपको सेम चार्ट को ट्रेड करना है, तो आप इसको 5 मिनट पे चार्ट पे चले जाएंगे, तो छोटे छोटे फ्यूचर में या ऑप्शन सेलिंग करके, पुट बाय करके या ऑप्शन सेल करके, है ना, कॉल को सेल करके पैसे बनाया जा सकता है, फ्यूचर में शॉर्ट करके पैसे बनाए जा सकते हैं, है ना। वो तो फाइनेंशियल एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हर एक का अलग अलग होता है। लेकिन आपको ये बात क्लियर है कि मुझे इस स्टॉक के साथ सेल करना है, क्लियर है। तो ये इतना सटीकता आपको मिल जाएगी। क्लासिफिकेशन हो गया, बिल्कुल क्लियरिटी आ गई। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई ये नहीं है, ऐसा, ये एनालिसिस है, ये कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन एक आम आदमी ने, एक आम आदमी के लिए बनाए हैं, ताकि वो गलतियां ना करे, उसको मार्केट से डर ना लगे। और वैसे भी डर से मुझे एक बात समझ में आती है, हम जितने मिडिल क्लास लोग हैं ना, इनको हमेशा डर लगा रहता।
मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा पैसा आ जाए ना, तभी भी इनको डर लगता है। सर इतना पैसा आ गया, अब मैं क्या करूं, पैसा नहीं हो गया अब क्या करूंगा, उसका भी इसे डर लगता है। इसको लड़की बड़ी हो गई तो उसको डर लगता है, घर में बहू आ गई तो उसको डर लगता है कि मेरा पत्ता ना कट हो जाए। ये कितना डर डर के जीता है। मिडिल क्लास की बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और उसकी वो खुद की प्रॉब्लम्स है, तो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है ये डर, ये फियर, ये दिमाग से निकल तो उसको मार्केट में उसको फियर नहीं आना चाहिए काम करते वक्त, कि नहीं सर मैं स्ट्रेटेजी के साथ काम, तो नो डाउट देयर इज एन रिस्क, लेकिन फियर एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो क्लियरिटी आनी चाहिए। नहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कैश मार्केट में काम करें, लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, अच्छे रिटर्न्स दे के लेके जाएगा, सटीकता आ जाएगी उसकी कैलकुलेशंस में। और अब नहीं करेगा तो कब करेगा, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। सवाल यही होगा ना सर, मैं अब नहीं, मैं बाद में करता हूं, कब? अपना उम्र देख क्या है, कब तक काम करेगा। मैं जो 25 से लेके जिनका एज 30 तक है ना, मतलब वेरी करियर ओरिएंटेशन में जो है ना, और इस इंडस्ट्री में आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ 5 साल ठीक से काम कर लो, और उसके बाद 5 साल तो लाइफ जिंगालाला रहेगी, लेकिन उसके बाद शायद आप पैसे के लिए काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा आपके लिए ताउम्र ता जिंदगी मरते दम तक आपको पैसा पैसा कमा के देगा। योर मनी शुड डू हार्ड वर्क फॉर यू। तो प्रोसेस विल टेक ए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता, लेकिन आज पता होना चाहिए मुझको जाना कहाँ है, तो बात बनती। तो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस पे फॉलो करो, सिस्टम पे फॉलो करो, अपने आप पे काम करो, तो ये बहुत बढ़िया काम होगा। नाउ लेट्स गो। हमको आज दो इंडिकेटर समझने हैं, और दोनों इंडिकेटर जो है वो है हमारे मनी मेकर जी में, जो कि है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ये जान है। और सेकंड समझ लेंगे हम लोग, हमारा कौन सा इंडिकेटर समझना है हमें, तो हमको ये समझना है इंडिकेटर हमें स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर बैंड हम समझ चुके हैं। अब हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की तरफ चल रहे हैं। अब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे उन्होंने अपने जीवन काल में या ट्रेडिंग के करियर में उन्होंने स्टोकेस्टिक को इस्तेमाल किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। और ऐसा भी उनके साथ हुआ रहेगा कि वहां पे स्टोकेस्टिक में जब भी काम करते हैं, तो इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी आपको बोल देता हूँ कि ये मिस्टर जॉर्ज लेन है, इन्होंने स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को इन्वेंट किया 1950 में। हमको देखो आजादी मिली थी लगभग लगभग 1949 में आजादी मिली है ना, आजादी 49 में मिली, और उसके एक साल बाद 50 में हम लोग है ना, हमको कभी आजादी मिली हमको, है ना। उसके बाद में ये हम लोग जब रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे थे, तब ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर बना रहा था। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर लीडिंग इंडिकेटर है ये अपना। मनी मेकर जी में सारे इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर्स है। लीडिंग का मतलब होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एक इंडिकेटर होता है लीडिंग इंडिकेटर, और सेकंड इंडिकेटर होता है आपका लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब कोई भी मूवमेंट होने के बाद जिसका इंपैक्ट आता है वो लैगिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब आगे क्या हो सकता है, वो लीडिंग इंडिकेटर है। प्लस वाला कैंडल बनाओ, बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो है, मतलब अब ये ऊपर जा सकता है, बायर की संख्या बड़ी है, तो लीडिंग हो गया। आगे क्या होगा ये बताएगा लीडिंग इंडिकेटर, नंबर वन। नंबर टू, स्टॉकेस्टिक की लीडिंग इंडिकेटर है, चैनल लीडिंग है, ब्रेकआउट हो गया नहीं, अब बाय की रैली एक्सपेक्टेड है, नीचे का ब्रेकआउट हो गया सेल की रैली एक्सपेक्टेड है, साइडवेज है, मूवमेंट नहीं हो सकता ज्यादा, लीडिंग इंडिकेटर है। बैंड बैंड के ऊपर क्लोजिंग नहीं, हाईली वोलेटाइल होने वाला है, नहीं वोलेटिलिटी खत्म हो रही है, खत्म होने वाली है आगे जाके, ये हो सकता है, लीडिंग इंडिकेटर है। तो आपको आगे क्या हो सकता है उसकी सटीकता से जानकारी जो मिल जाए वो लीडिंग इंडिकेटर। स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कुछ लोग फॉरेक्स मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में इसको यूज किया जाता है,
बहुत, क्योंकि लोग यूज करते हैं इसको। स्टॉकेस्टिक इज वेरी गुड फॉर इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विद मिनिमम स्टॉप लॉस। ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है। अब देखिए स्टॉकेस्टिक जो है ना, इस तरीके से इसको बहुत सारे लोग ओवरबोट ओवरसोल्ड इंडिकेटर भी इसको बोलते हैं कि ये ओवरबोट ओवरसोल्ड इंडिकेटर है। ये अगर ओवरबोट ओवरसोल्ड इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें दो बेसिक जोन होते हैं, 0, 20, 80 एंड 100। ये 0 से 100 के बीच में प्राइस है ना ऑसिलेट होते रहता है। 0 के 100 के बीच में प्राइस क्या होता है, ऑसिलेट होते रहता है। और इसका 80 to 100 का जोन इसको ओवरबोट जोन बोलते हैं, और 0 से 20 का ओवरशॉट जोन बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये ओवरबोट जोन में आ जाने के बाद में 80 के ऊपर 90, 95, 98, और उसको लगता है कि सर 98 पे जा चुका है, सर अब तो ये नीचे आएगा। मैंने भी बहुत, मतलब जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो लगभग लगभग आज से 12, 13, 14, 14, 15 साल हो गए होंगे। तब मैं भी इसी को फॉलो करता था। और मैं आपको और एक जानकारी देता हूँ ना, मैं तब से ही 6 इंडिकेटर्स फॉलो कर रहा हूँ, और मैं तब से इन्हीं को डेवलप करते आ रहा हूँ। मैंने कभी चेंज नहीं किया कि 300, 350 इंडिकेटर कौन इतनी पढ़ाई करेगा। लेकिन जो आप पढ़ो ना एक बार, तो उसको ही मैं मॉडिफाई करते 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 इस वर्जन पे आ गया, है ना। तो एक चीज पे बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये कभी कभी मेरा बहुत 90, 98 पे चला जाता था। मैं बोला अब तो ऊपर गया ना, अब तो नीचे आना चाहिए। और कभी कभी प्रॉपर नीचे मार्केट आ भी जाता था, ओवरबोट होने के बाद। लेकिन कभी कभी 98 के बाद भी ऊपर 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 ऊपर, अरे ओवरबोट हो चुका तो लॉस भी बड़ा करा देता। बिलो 20 चला जाने के मैं बाय कर लेता था, लेकिन मार्केट और टूट रहा है और टूट रहा है। समझ में नहीं आता था कि यार इसको काम कैसे करें। तो फिर बाद में इसका बहुत, जब हमने चैनल को डिजाइन किया ना, चैनल के डिजाइन करने के बाद सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने काम किया इसके ऊपर। फिर अब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें 0, 20, और मैंने एक लाइन इसमें डाल दिया है 50 का, देन 80 एंड देन 100। ठीक है, तो ये हमारे 0, 20, 50, 80 एंड 100 ऐसे इसमें लेवल्स क्रिएट हो गए थे। 80, 20 जनरली होता है, मैंने 50 का, मैं बोला ना ये सारे इंडिकेटर मेरे कस्टमाइज्ड है। क्यों कस्टमाइज्ड है? क्योंकि उसको कस्टमाइज करना जरूरी है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से उससे काम लेना है, तो उस तरीके से उसका कस्टमाइजेशन होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी खरीदते, नई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद वो गाड़ी जाती है डीसी के पास। डीसी का मतलब दिलीप छाबरिया के पास जाती है, जो उस गाड़ी को, नया लग्जरियस गाड़ी को, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की गाड़ी को, फिर वो उसके ऊपर और 2 करोड़ का खर्चा करता है, और उसको और पूरा वेल मॉडिफाई कर देता है ना। उसके फिर लोगो भी डालता है वो डीसी, ऐसा DNC लिखा रहता पीछे, दिलीप छाबरे की ये गाड़ी इसने मॉडिफाई कर दी है। गाड़ी वही है, ब्रांड वही है, चेसिस नंबर वही है, लाइसेंस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मॉडिफाइड है उसको। मैंने इसको मॉडिफाई किया है, एक आम आदमी को समझ में आ जाए कि इसको यूज कैसे करना है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हर इंडिकेटर के, तो उसको समझना ज्यादा जरूरी। तो समझ जाओ इसको। और स्टॉकिस्ट मैकडी समझने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ये समझने को थोड़ा टाइम मैं ज्यादा लेने वाला हूं, और ये आप जरूर इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो दो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ के लाइन। जो ग्रीन कलर का लाइन है वो परसेंटेज ऑफ के लाइन है, और जो रेड कलर का लाइन है वो परसेंटेज ऑफ डी लाइन है। वो हमेशा उसको, ग्रीन लाइन को फास्ट लाइन भी बोला जाएगा, और रेड लाइन को आपको स्लो लाइन भी बोला जा सकता है। क्यों बोल? क्योंकि रेड लाइन हमेशा स्लो ही चलेगी। क्यों? क्योंकि वो के लाइन का 3 का एवरेज निकाला, तो वो स्लो ही चलेगी। तो के का वैल्यू कहाँ से आता है ये हमको पता चल जाएगा, मैं भी वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन स्टोकेस्टिक का स्ट्रक्चर समझते हैं पहले, है ना। जनरली लोग इसको, अभी इसको स्ट्रक्चर समझते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। इसकी लेवल देखो, 0, 20, 50, 80 एंड 100, ये इसकी लेवल्स है। 50 to 80 का लेवल बुलिश जोन, 80 to 100 का लेवल
स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन और ओवरबोट जोन, देखो मेरा स्टेटमेंट ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। एक जगह पे मैं इसको बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन भी बोल रहा हूँ एंड ओवरबोट जोन भी बोल रहा हूँ, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर वो तो ओवरबोट भी आप बोल रहे हो और बोलते स्ट्रॉन्ग बुलिश कैसे हो जाएगा फिर मार्केट यहां से। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो लेकिन स्टेटमेंट में भी आपको क्लियरिटी करता हूँ। स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन तब स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा जब मार्केट बाइक की रैली में होगा। बाइक की रैली में क्या मतलब होगा, मतलब मार्केट इज ट्रेडिंग अबाउट द ग्रीन चैनल लाइन एंड बुलिश बैंड में ट्रेड कर रहा है या बुलिश बैंड के बाहर ट्रेड कर रहा है। ध्यान से एक बार रिपीट करता हूं, जब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में कब होगा, अबव 80, जब मार्केट ग्रीन चैनल के ऊपर और बुलिश बैंड में होगा या स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में। स्ट्रॉन्ग बुलिश मतलब बैंड की क्लोजिंग ऊपर होगी। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होगा, मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द ग्रीन एंड रेड चैनल लाइन and middle channel is also inside the main channel, and both band bullish and bearish band, both band is trading inside the main channel। तो at that time ये अब 80 के ऊपर गया, ये ओवरबोट हो जाएगा। जैसे 80 के नीचे आना चालू होगा, नीचे का मूवमेंट आपको दिखाई दे। रैली मोड में नहीं होगा ऐसा। रैली मोड में 80 के नीचे भी आएगा तो मूवमेंट नहीं होगा, उसको मैं अभी डिटेल में समझाने वाला हूं। ऐसा स्टॉकेस्टिक आपने आज तक आपके जीवन में इतना डिटेल थरोली समझा नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूं हमेशा। बहुत बार पूछता हूं लोगों को, सर स्टॉकेस्टिक यूज किया, हाँ किया है। 80 के ऊपर 90 के ऊपर 90 के ऊपर बाई किया, हाँ किया है। शॉर्ट किया, किया है। लेकिन उसके बाद में और ऊपर चला गया, हाँ चला गया सर, नहीं आता है नीचे। क्यों नहीं आता, कभी कभी आ जाता, हाँ कभी कभी आ जाता है। बिलो 20 गया, बिलो 20, बिलो 10, बिलो 5 चला गया, यस ओके। फिर आपने बाई कर लिया, हाँ कर लिया, फिर मार्केट टूटा, हाँ फिर टूटा, सर ऊपर आया ही नहीं बाद में। तो यही समझ है मार्केट की, यही समझ है स्टॉकेस्टिक की, समझ में नहीं आता है जल्दी, क्योंकि समझाने वाला है ही नहीं वैसे। क्योंकि उसको वो नहीं पता है कि कब ये ओवरबोट जोन में है और कब ये स्ट्रांग बुलिश जोन में है। इसको आइडेंटिफाई किया ही नहीं जा सकता चैनल के सिवाय, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब चैनल डिजाइन हो तो अबव चैनल बुलिश बैंड में ये स्ट्रांग बुलिश है सर। अबव 80 सर बाइंग होने वाली है और ये तगड़ा जाने वाला है। सेल के बारे में तो दूर दूर तक सोचना छोड़ दो। लेकिन जब रेंज बाउंड होगा सर, बिलो 80 गया, जैसे 80 90% निगेटिव क्रॉस कर दिया, बिलो 80 जा रहा, सर निगेटिव मूवमेंट होगा। तो कब होगा कब नहीं होगा ये पता चल जाए, इसलिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है। ये बहुत सटीकता से कैलकुलेशन सेट किए हुए हैं। 0 20 to 50 बेरिज जोन में है एंड बिलो 20 से लेके 0 तक का लेवल स्ट्रॉन्ग बेरिज जोन या ओवरसोल्ड जोन है। रेंज बाउंड होगा तो ओवरसोल्ड होगा, लेकिन अगर मार्केट रेड चैनल के नीचे एंड बेरिश बैंड में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉकेस्टिक बिलो 20 है, सेलिंग 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 सेलिंग, सर भाई के बारे में दूर दूर तक सोचना नहीं। क्लियर, ये हो गया स्ट्रक्चर, बहुत डीपली जाने वाले हैं। ओके, अभी के का वैल्यू, डी का वैल्यू तो पता चल गया, के का जो 3 का एवरेज निकलेगा तो डी की प्राइस मिल जाएगी। के का वैल्यू कहां से आता है, के इज इक्वल टू 100 बड़े ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट सी माइनस एल 14, छोटा ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय एच 14 माइनस एल 14, छोटा मोटा ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ ये फॉर्मूले में तो अलग अलग वैल्यूज क्या होगी, 14 का पीरियड यूज किया गया है, सी मतलब मोस्ट रिसेंट क्लोजिंग प्राइस क्या है, यल 14 मतलब लास्ट 14 सेशन में कितना लो बनाया है, लास्ट 14 सेशन में कितना हाई बनाया है। उसकी सारी प्राइसिंग जब इस फॉर्मूले में जाएगी तो के का वैल्यू आएगा, और के का वैल्यू का अगर 3 का मूविंग एवरेज निकालेंगे तो डी का वैल्यू आएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन करने नहीं है, लेकिन आप जिस इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं वो क्या क्या पैरामीटर्स को कैरी करके चल रहा है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। जब ये समझ में आ जाएगा तो बोलेंगे नहीं इसके पीछे तो ये कैलकुलेशन चल रहा है, तो मतलब इसने ये अभी अभी ये नहीं, ये मोमेंटम हो रहा है, तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। और एक बार समझ में आ गया तो फिर क्या चिंता है आपको। अब ये हो गया उसका स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेशन की, ये काम कैसे करता है। अभी बिहेव, स्टॉकेस्टिक बिहेवियर इन अ रेंज बाउंड मार्केट। नाउ आई एम कम टू द पॉइंट जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया था।
वो मैं आपको अभी समझाऊंगा डिटेल में कि व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड, मार्केट इज रेंज बाउंड मतलब मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन द ग्रीन एंड रेड चैनल लाइन, मिडल चैनल आल्सो इनसाइड द मेन चैनल, बुलिश बैंड बेरिश बैंड आल्सो ट्रेडिंग द मेन चैनल। मार्केट रेंज बाउंड है, जस्टिफाई हो गया आपका। व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड एट दैट टाइम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इज ट्रेडिंग बिटवीन 80-20 लेवल। ये तब भाई बी 20 के ऊपर जाएगा, 80 के ऊपर जाएगा, 20 के नीचे जाएगा, तो ये 80-20 लेवल में ही ट्रेडिंग करता दिखाई देगा आपको जब मार्केट रेंज बाउंड होगा। तो रजिस्टेंस है, ग्रीन चैनल लाइन क्या है, रेड चैनल लाइन, रजिस्टर ग्रीन चैनल लाइन क्या है, रजिस्टेंस बन गया है। ये क्या है यहाँ पे, ये बन गया आपका रजिस्टेंस, ग्रीन चैनल लाइन। रजिस्टेंस ले लिया, बैंड से नीचे जा रहा है, वहां पे प्लस बन रहा है, बायर सेलर इक्वल हो गए, एंड स्टॉकेस्टिक बिलो 80 जा रहा है, तो आपको ऐसे नेगेटिव मूवमेंट मिलेगा, आपको सेल की मूवमेंट मिलेगी। सपोर्ट पे बाय करेंगे, स्टॉकेस्टिक आपका मूवमेंट, स्टॉकेस्टिक क्या है, एक मोमेंटम ऑसिलेटर, ये गति बताएगा, स्पीड बताएगा आपको, ये प्राइस कैसे ऑसिलेट हो रही है ये बताएगा आपको। तो आपको पता है मार्केट तो रेंज बाउंड है, सपोर्ट लिया, स्टॉकेस्टिक अबाउट 20 जा रहा है, मूवमेंट, अब मोमेंटम मतलब आपको पता है सपोर्ट भी था, बायर सेलर भी इक्वल हो गए, सेल बायर की संख्या भी बढ़ी, और मोमेंटम भी आपके साथ में अबाउट 20 जा रहा है। सर आपको वहां पे एक छोटा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। साइडवेज मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल लूजिंग द मनी, एंड मनी मेकर जी यूजर दे आर अर्निंग मनी इन द रेंज बाउंड मार्केट। वहां पे ये पैसे बनाता है ना। पेशेंस रखना, अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना जरूरी है, और उसको इंतजार करो अपॉर्चुनिटी का, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आपके ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। नहीं हो, नई अपॉर्चुनिटी मिली तो लिव इट, छोड़ दो उसको। नहीं मिल रहा है ना, मस्त से एक चाय बनाओ, मस्त से चाय पीते बैठो, कॉफी बनाओ, कॉफी पियो, अपने 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 वहां पे आने का इंतजार करो, अपनी रेंज में आएगा तो फिर आपको समझ में आएगा। मैं बहुत एग्जांपल्स देता हूँ, अलग अलग देता हूँ, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे होता है। कभी डिस्कवरी चैनल देख लेना, और मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे भी दूंगा, लेकिन मेरा सेशन खत्म करने के बाद दूंगा कि हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और ये सारी चीजें ना मैं आपको बोलता हूँ ना, मुझे ना इंस्पायर करता है। एक तो जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, जंगल का कानून, बहुत डिसिप्लिन से काम करता है। एक छोटी सी चींटी, आप देख लो क्या डिसिप्लिन है यार। ट्रेडिंग के लिए ना ऐसा डिसिप्लिन चाहिए। आप छोटी चींटी को रोक के दिखाओ सर, ट्राई करके देखना, एक चींटी का लाइन जा रहा है ना, तो उसको ना आप उंगली रख देना बीच में, वो साइड से निकल जाएगी, वो दूसरी साइड से निकल, वो रुकेगी नहीं तब। उधर का रास्ता बंद कर दो, और साइड से निकल जाएगी, उधर का रास्ता बंद कर दो, ऊपर से निकल जाएगी। रोक नहीं सकते उसको, आप उसको मार सकते हो, उसको दबा के खत्म कर सकते हो, रोक नहीं सकते। एक चींटी सिखा के जाती है कि कभी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी आ जाए, चाहे जीवन में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, रुकना नहीं है। बहुत सोचती, एक छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी जान अपने को डिसिप्लिन सिखा के जाती है। इतना काम करती, इतना काम करती ना, हमें सवर के बारे में, रेनी सीजन के बारे में सोचती है, इतना इकट्ठा करती, करना इकट्ठा करती कि उसको जितने लगने, उसको जितना रेनी सीजन में खाना लगने वाला ना, उससे 6 गुना खाना ज्यादा इकट्ठा करती है। क्यों? कि अगर उसका हो गया और किसी का नहीं हुआ तो उसको काम में आएगा, करके इकट्ठा करके रखती है। अपनी वजन से 6 गुना सामान उठा उठा के लेके जाती है, क्यों? किसी और को काम में आ जाए। जहां उसको कुछ मिल रहा है, उसको समझो, आप देखो ना, एक थोड़ा सा गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो, और दूर डालना, एक चींटी की लाइन के दूर डाल देना, एक चींटी वहां पे घूमते घूमते अगर पहुंच जाएगी, थोड़े दिन में सब आ जाएगा, क्योंकि उसको पता चला इधर खाना है, सबको भला होना चाहिए। सबको पता है कि ये ट्रेनिंग चल रहा है और ये प्रोग्राम बहुत दिनों के बाद फ्री प्रोग्राम लगा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने को क्या करना है किसी को नहीं बताना है, अपने को अपना अपना सीख के अपना कमा के निकल जाना। बहुत सारे लोग का ये सोच होता है। ये नहीं, चींटी सिखाती है, यार मिलके काम करो, बड़ा काम हो जाएगा। जरूरी है समझना, तो एक चींटी ने इतना सिखा दिया।
विंटर में समर के बारे में सोचते, समर में फिर रेनी सीजन के बारे में सोचते। ऑलवेज हरी में, हमेशा देखो घाई रहती है उसको काम करने की, काम में बिजी लगी रहती। कितना कुछ, मैं चीटी के ऊपर 3 घंटा बात कर सकता हूँ, सिर्फ चीटी के ऊपर, कम से कम। चलो लेट, तो ये समझना, तो ये हमको सिखाते हैं कि हमको कैसे काम करना चाहिए। वाइल्ड एनिमल सिखाते हैं हमको काम कैसे करना है, पेशेंस क्या होता है, प्लानिंग्स क्या होती है। बताऊंगा आपको, टाइम मिलेगा तो जरूर। ठीक है, तो ये जरूरी, तो हमको पता है ये रेंज बाउंड मार्केट है, और रेजिस्टेंस लेगा तो मुझे शॉर्ट करके चलना पड़ेगा, सपोर्ट लेगा तब मुझे बाय करके चलना पड़ेगा, तब स्टॉकेस्टिक ये कंडीशन में होना जरूरी, वहां पे सिग्नल भी वैसे ही आएगा टाइम पे। तो ये सब चीज समझ आएगी ना, देन यू आर मेकिंग मनी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर, इसको बोलते हैं निगेटिव क्रॉसओवर। ये पॉजिटिव क्रॉसओवर, ये निगेटिव क्रॉसओवर, ठीक है। ये रेंज बाउंड मार्केट है। व्हेन मार्केट इज अ रेंज बाउंड, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर विल ट्रेड इन बिटवीन 80-20, मतलब सपोर्ट लिया ये अबाउट 20 जाएगा, यू कैन मेक प्रॉफिट हियर। रेजिस्टेंस लिया इधर प्लस बना, ये बिलो 80। हाँ लेकिन जब अबाउ 80 तब तक इंतजार करना, नहीं रजिस्ट्रेशन ले लिया, लिया अबव 80, वेट करना, इसको बिलो 80 जाने देना रेंज बाउंड मार्केट में, तब मोमेंटम के बारे में सोचना। नहीं तो अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन है तो अपनी लेवल को ब्रेक करके भी जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रांग बुलिश जोन में होता है इस वक्त। खाली ये ब्रेक होने का इंतजार है, और रैली मोड में चला जा सकता है। और रैली मोड में जब भी मार्केट होता है तो ये अबव 80 ही होता है। तो कभी भी ये गलती मत करना, सोचना पूरा, और तभी ये बराबर काम होगा। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होगा, व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड, ये मार्केट रेंज बाउंड मार्केट में स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर विल ट्रेड इन बिटवीन 80-20 लेवल। लेकिन जैसे ही ये बिलो द रेड चैनल लाइन गया, वैसे क्या हो गया, ये बिलो ट्रेडिंग बिलो द 20 लेवल के नीचे, 20 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये 20 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, ये 20 के नीचे ट्रेड करता दिखाई देगा। और जब देखो ये बिलो 20, बिलो 10, बिलो 5 चला गया है, लेकिन सेलिंग 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 सेलिंग, बड़ी रैली देखने के लिए मिलेगी। अब ये बहुत बढ़िया आपको समझाने समझाने की काम कर सकता हूँ। तो ये आपको जब मार्केट सेल रेंज बाउंड होगा तो 80-20 में काम करेगा, एंड जब बाय की रैली होगी तो ये आपको अबव 80 काम करेगा। सेल की रैली होगी तो बिलो 20 ये काम करने वाला है। स्टॉकेस्टिक का बिहेव चॉपी मार्केट में कैसे बिहेव करेगा स्टॉकेस्टिक, ये 50 के आसपास ज्यादा ट्रेड करता रहेगा, मतलब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं होगा, वो चॉपी मोड में होगा। मिडल मार्केट ग्रीन एंड रेड चैनल के सेंटर में ट्रेड कर रहा होगा, नॉन ट्रेडिंग जोन में होगा, और ये भी 50 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो वहां पे कभी भी ट्रेड किया नहीं जा सकता है, और गलती से हो गया तो वेरी फास्ट यू शुड गेट आउट ऑफ द पोजीशन, निकल जाना, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। स्टॉकेस्टिक बिहेव इन बाय रैली मोड, जब बाय की रैली होगी, ये रेंज बाउंड मार्केट है, लेकिन बाय की रैली होगी तो वेन बाय की रैली मतलब टाइटल इज वेरी क्लियर। बाय की रैली कैसे होती है, बाय की रैली का मतलब है स्टॉकेस्टिक इज ट्रेडिंग अबव द 80 लेवल, लेकिन उससे भी पहली चीज क्या है, अब मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन, एंड बुलिश बैंड में होगा या बिलिश बैंड के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया होगा, तो स्ट्रांग बुलिश होगा, तो स्टॉकेस्टिक 80 के ऊपर ही होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अब अबव 80 अबव 80 अबव 80 ट्रेड ही करता रहेगा, अबव 80 ही ट्रेड करता रहेगा, प्राइस विल गो अप। तो ये नहीं सोचना यहाँ पे सर 95 पे चला गया अब तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे तो आप ट्रैप होने वाले, सबके सब ट्रैप हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। जब मार्केट बाय की रैली में होता है तो स्टॉकेस्टिक 80 के स्तर के ऊपर ही बना रहता है, तब तो वो 80 के नीचे भी आएगा तब भी मत सोचना। वो जब तक 50 के नीचे सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं प्लानिंग, इसको बोलते हैं कि एक सटीक कैलकुलेशन को सेट करके रखा। तब तक रिस्क 50 तक भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं, वो 50 के नीचे जो सस्टेन हो जाता है ना, वो भी टॉपिक वाइज में क्लियर करता हूं, तब जाके वो ट्रेंड चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता। स्टॉकेस्टिक बिहेव इन अ सेल रैली मोड, सेल रैली में क्या होगा, स्टॉकेस्टिक इज ट्रेडिंग बिलो 20 लेवल, पर वो स्टॉकेस्टिक सेल रैली मोड में कब होता है, जब मार्केट
इज ट्रेडिंग बिलो द ग्रीन रेड चैनल लाइन एंड बेरिश बैंड में है, तो स्ट्रॉन्ग बेरिश भी हो सकता है, नॉर्मल बेरिश भी हो सकता है। एट दैट टाइम स्टॉकेस्टिक इज ट्रेडिंग बिलो 20 लेवल। तो 5 पे चला गया, 3 पे चला गया, सर अब तो उठेगा यहां से, सोचना भी मत। जब तक ये 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर जाएगा, सर सोचना भी मत, आप फंसोगे ही नहीं कहीं। रेंज बाउंड मार्केट होगा, फिर ये रेंज बाउंड मार्केट है तो 80-20 80-20 वो करता रहेगा। तो रजिस्टर पे शॉर्ट करो, स्टॉक स्टिक का हेल्प लो, छोटे मोटे प्रॉफिट साइडवेज मार्केट में मिल जाएंगे आपको। लेकिन रैली कहाँ पे है ना, तो वो तो ब्रेकआउट में ही पता चलेगी आप। तो आपको हर सिनेरियो में मार्केट से पैसे निकालते आने चाहिए, लेकिन हर सिनेरियो में आपको ये जजमेंट या ये क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि ग्रीन रेड चैनल लाइन के अंदर जब ये ट्रेड कर रहा है तो ये कैसे काम, तो साइडवेज मार्केट में तो सर यहाँ पे ज्यादा रुकने का जरूरत नहीं है, थोड़े पैसे में अपना काम हो जाए। तो रैली मोड में है, नहीं सर यहाँ पे वेटिंग करने का मार्केट है, यहाँ पे अपन वेट करेंगे, प्रॉपर जगह पे एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे, हमको यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये जब दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए, चॉपी मोड होगी सर यहाँ पे मूवमेंट नहीं होने वाला, क्यों काम करूं यहाँ पे, बहुत बड़ी मूवमेंट होगी सर, रिट्रेसमेंट होगी यहाँ पे, सर एक छोटा प्रॉफिट डेफिनेटली मिल सकता है, ये एसएल के साथ में मैं काम कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। स्टॉकस्टिक को ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए अपने को 6 कंडीशंस को समझना ज्यादा जरूरी है। तो स्टॉकस्टिक की पहली कंडीशन क्या है, लॉन्ग बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, एंड बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है ये आइडेंटिफाई करना। रेंज बाउंड में तो कैसे ट्रेड करता है, 80-20 में ट्रेड करेगा, वो तो क्लियरिटी है हमारे पास में। लेकिन जब मार्केट बाई की रैली में होता है तो ये 3 कंडीशंस होती है। मार्केट जब सेल की रैली में होगा तो लॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, या बेरिश ट्रेंड रिवर्सल है, ये 3 कंडीशन और एक रेंज बाउंड की, ऐसी 7 कंडीशन स्टॉकेस्टिक की होती है। तो रेंज बाउंड मार्केट में तो 80-20 करेगा, रेजिस्टेंस लिया बिलो 80 जा रहा है, आपके ट्रेड्स अच्छे होंगे। रेंज बाउंड कैसे होता है, ग्रीन एंड रेड चैनल लाइन के बीच में मिडिल चैनल उसके अंदर है, दोनों बैंड भी ट्रेड कर रहा है, तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, वहां पे एक साइड बेस मार्केट है। तो साइड बेस बुलिश, साइड बेस वेरी छोटे मोटे प्रॉफिट्स आपको मिलते जाएंगे टू टेक द हेल्प ऑफ स्टॉकेस्टिक। लेकिन ये 6 मेजर कंडीशंस होगी जब रैली मोड में होगा, तो आपको अलग अलग टाइप की रैली होती है, ऐसा नहीं हो। कभी कभी देखो रैली होती है, ऊपर 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 रिट्रेस ही नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है ब्रेकआउट आया, रिट्रेस हो गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ, वही पे ट्रेड करते 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 फिर बाद में रैली चालू होती। ट्रेंड रिवर्सल कैसे, बाय की रैली खत्म हो चुकी है या सेल की रैली खत्म हो चुकी है, उसको आइडेंटिफाई करना स्टॉकेस्टिक के कर सकते हैं। अब देखो, एक एक ट्रेंड को मैं डिटेल में समझाता हूँ, वो समझ लेना, सारी चीजें बहुत शांति से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लॉन्ग बुलिश ट्रेंड, पहला कंडीशन आप क्या समझ रहे हैं, लॉन्ग बुलिश ट्रेंड। तो लॉन्ग बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग का मत बुलिश मतलब लंबी बाई की रैली कहां से मिलेगी, जहां पे अपने को बड़ी मूवमेंट मिलनी चाहिए। बुलिश ट्रेंड है मतलब एक कंडीशन तो क्लियर है, मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन। कंडीशन नंबर 2, मार्केट इज ट्रेडिंग अबव ग्रीन चैनल के ऊपर एंड बुलिश बैंड में वो ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। जब मार्केट बाय की रैली में होता है तो 98-99% स्टॉकेस्टिक मनी मेकर जी का जो स्टॉकेस्टिक है वो अबव 80 ही होगा, या 80 के ऊपर घुस रहा होगा, 80 के, लेकिन 80 के ऊपर ही है। ठीक है, अब कंडीशन समझो, ये हो गई। अब स्टॉकेस्टिक रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर 80 के ऊपर जाके, रिट्रेस करते 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 रिट्रेस करते 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 बिलो 80 भी आ गया, ट्रेड करना नहीं, शॉर्ट की पोजीशन बनानी नहीं, रिट्रेस करते 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 ये आ गया 50 के आसपास, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65-70 तक भी हो सकता है, लेकिन 50 के आसपास आ गया समझ लो, अच्छा खासा रिट्रेस किया। और 50 के आसपास, 50 के ऊपर या 50 के आसपास इसने फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया, 50 के ऊपर उसके आजू बाजू में फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया। तो इस पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलने के बाद जब ये क्रॉसओवर पॉजिटिव दे रहा है ना 50 के आसपास, तो आप देखेंगे स्टिल
जब ये क्रॉस ओवर आ रहा है तो आपने ऊपर चार्ट पे देखा, स्टिल मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन, स्टिल मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ बुलिश बैंड। लेकिन बुलिश बैंड का जो लोअर बैंड है वहां पे ये सपोर्ट ले रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। बुलिश बैंड का ग्रीन चैनल के ऊपर है, लेकिन बुलिश बैंड का लोअर बैंड पे सपोर्ट ले रहा होगा और वहां पे प्लस कैंडल बनता होगा। इस सिचुएशन के बाद में कम से कम आप 6 से 8 ग्रीन कैंडल का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, कम से कम। रैली तो आएगी, तो यहां से हमको पता है सर 6 से 8 ग्रीन कैंडल सर बननी है यहाँ पे, अच्छा ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि 50 से वो 80 तक और 80 के बाद में फिर स्ट्रांग बुलिश जोन में जाएगा। तो कैंडल और जो मतलब बड़ा वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा। जस्ट लाइक है ना, एग्जाम्पल ये है। अब एग्जाम्पल मैंने समझा रहा हूं यहाँ पे, उसको देखने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ये देखो आप, ये यहाँ पे मिला आपको ब्रेकआउट। अभी यहाँ तक तो हम लोग सीख चुके हैं, मैंने यहाँ पे सारे लगा के रखे हुए। ब्रेकआउट मिला, नॉर्मल बुलिश जोन में है, स्ट्रांग बुलिश भी नहीं, नॉर्मल बुलिश है, ग्रीन चैनल लाइन के ऊपर है। स्टॉकेस्टिक यहाँ से 80 के ऊपर जा चुका है, 80 के ऊपर गया स्टॉकेस्टिक, अब 80 के ऊपर स्टॉकेस्टिक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से निगेटिव क्रॉसर भी दे रहा है, यहाँ पे मिडिल चैनल भी शिफ्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम। और स्टॉकेस्टिक रिट्रेस करते 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 50 के ऊपर आ गया, और यहाँ से 50 के ऊपर इसने फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग बुलिश ट्रेंड। ये नीचे 50 के आस इधर भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है। जैसे इसने ये क्रॉस ओवर दिया एट दैट टाइम यहाँ पे एक प्लस कैंडल बना, और इसके वेरी नेक्स्ट कैंडल बिग ग्रीन के, देखो यहाँ पे बुलिश बैंड के लोअर बैंड पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करोगे ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12, मैं 6 से 8 ही कैंडल बोलता हूँ। ये तो बड़ा रैली स्ट्रांग बुलिश हो गया, ये तो बड़ा रैली कर जाएगा, तो ये परफेक्ट आपका बुलिश ट्रेंड होगा। तो क्योंकि रैली तो बाइक की चल रही, बुलिश बैंड में है, ग्रीन चैनल के ऊपर है स्टॉकेस्टिक, अब यहाँ से 50 से मूव हो गया ऊपर, अब ये ऊपर 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 ही हो गया, तो 80 के ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इफ स्टॉकेस्टिक गिव्स, और मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, इफ स्टॉकेस्टिक गिव्स नेगेटिव क्रॉसओवर अबव 80 लेवल and it will retrace up to 50 level, and again stochastic gives positive crossover near and above 50 level, that means long bullish trend is expected, minimum 6 से 8 ग्रीन कैंडल बनने की संभावना है। प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेना यहाँ पे, ये प्रीवियस लो है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना, यहाँ पे ये लाइन होगा तो पिवोट आ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट आपको मिलना ही मिलना है वहां पे। नहीं कुछ मिला तो प्रीवियस लो का मेंटेन करके चलना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना, इसके नीचे आएगा तो मैं, एक तो ये आपका रिस्क होगा और ये आपका रिवॉर्ड होगा। मैं हमेशा दोनों ही बात बोलता हूँ, जब तक मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं होता तब तक मैं आगे की बात ही नहीं करूँ, क्योंकि मेरी रिस्क डिफाइन होनी चाहिए। ऐसे रास्ते पे मुझे जाना ही नहीं है। मैं पर 4 दिन पहले एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया शॉर्टकट का रास्ता मिल गया आपको पैसे कमाने का, बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं। मैं बोलता हूँ, और मैं तो सबको हाथ जोड़ के विनंती भी करता हूँ कि कोई ऐसे आमिष कोई दिखा रहा है, कोई ऐसे रोजी पिक्चर की तरफ मत जाना कि ये है वो है आपको दे देगा फिर आप इन्वेस्ट करो, डोंट डू इट। आपको खुद को आना चाहिए, तो आपको रिस्क यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड है। तो ऐसा काम करो जहां पे आपकी रिस्क आपको पता है, शॉर्टकट पे मत जाना कहीं पे भी। एक शॉर्टकट के रास्ते में 100 गाड़ी जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन एक ही गाड़ी पहुंचती, 99 का एक्सीडेंट ही होता है। तो क्यों जाना इस तरफ, अच्छा लगता हो मत जाओ, है ना। हिंदी में भी लिख के दिया है। तो ये लॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो आपको ये बाय गिरा, ये फिर रिट्रेस कर सकता है, फिर 50 तक आ सकता है, फिर 50 से ऊपर जा सकता है, फिर आपको रिट्रेसमेंट में रिट्रेस, मैंने कल मूवमेंट एंड रिट्रेसमेंट भी बताया। मूवमेंट प्रॉफिट करने की जगह है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट और प्रॉफिट बुक करने की जगह है। तो बुक करके निकल जाओ, रिट्रेस होने तो सपोर्ट लेगा, फिर पॉजिटिव क्रॉस आएगा, फिर उठाओ वहां से उसको। पता है आपको सर, आप ट्रेंड में बुलिश बैंड में ट्रेड कर रहा है, निगेटिव जोन में ये है ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रैप होने का कोई मतलब बनता
नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे भी ट्राई, अरे यहाँ पे आपको अरे ये अबव 80 है, डोंट डू इट। ये 80 के ऊपर नीचे जाएगा तो मूवमेंट थोड़ी बहुत होने की संभावना है, ये भी थोड़ी बहुत हो सकती है। बैंड की डायरेक्शन ऊपर की है, नहीं जाएगा नीचे। तो ये मत करना कभी भी। मैं बहुत ज्यादा टाइम लेता हूँ स्टॉकेस्टिक पे। ओके, स्टॉकेस्टिक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या हो गया कि मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन। ओके, मार्केट बुलिश बैंड में ट्रेड कर रहा है। ओके, स्टॉकेस्टिक अबव 80 ट्रेड कर रहा है। ओके, 80 90 95 98 पे चला गया और 98 पे 99 पे आपको निगेटिव क्रॉसओवर मिला। आप क्या सोचते हो वहां पे, सर 99 पे चला गया, 98 पे निगेटिव, अब तो नीचे आएगा? नहीं होगा। बिल्कुल ट्रैप नहीं होना। वहां पे एक प्लस कैंडल बनेगी, एक रेड बनेगी, प्लस बनेगी, ग्रीन बनेगी, प्लस बनेगी, रेड बनेगी, प्लस बनेगी, ग्रीन बनेगी। आपको लगता है कि अब टूटेगा, अब टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। और वो 80 के आसपास आता है, 80 से थोड़ा नीचे भी आता है, 80 के आसपास आता है, 80 से थोड़ा नीचे भी आ जाता है कभी कभी, और वहां से पॉजिटिव क्रॉस होते हैं और सडनली एक बड़ा कैंडल बनता है। बहुत लोग को एक्सपीरियंस होगा, और सडनली बड़ा कैंडल बनता है अलॉन्ग विद द गुड वॉल्यूम। तो लगता है अरे ये क्या हो गया। फिर वो क्या सोचता है, सर मेरी प्राइस पे आया तो मैं निकल जाऊंगा, और एक कैंडल का इंतजार करता है, दूसरा कैंडल और एक बड़ा कैंडल बनता है, उसकी प्राइस की एंट्री प्राइस से काफी लंबा लेके जाता है, फिर निगेटिव क्रॉस कर देगा। आपको लगता है अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा, वो एडी के ऊपर फिर पॉजिटिव क्रॉस कर दे देगा, आपको धीरे धीरे लंबा घसीट के लेके जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि साला मैं फंस कैसे गया। योर ट्रैप। आपको पता है मार्केट जब बाय की रैली में अबव 80 में, मुझे ट्रेड बाय की ही मूवमेंट लेनी। जो जहां पे पैसे कमाने का टाइम था ना, वहां पे आप आपका पोजीशन उल्टा लेके अटक के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि नीचे आएगा। तो नहीं होने वाला। ये सारी चीजें और ये स्ट्रेटेजी से समझना, ये मैं गलतियां कर चुका हूँ, बहुत पहले कर चुका हूँ। पर ऐसे कैसे होता है, जब मैंने बहुत सोच समझने के बाद में जब मैंने चैनल को डिजाइन किया ना, तब जाके इसके सारे राज खुल गए कि चैनल ये रेंज बाउंड मार्केट में इसका बिहेव अलग है। मैं आपको एक सटीक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा स्टोकेस्टिक। आप लोग सब लोग जिंदगी अपने सबको बाइक चलाना आता है, यस। सबको, बहुत सारे लोग जिनको कार चलाना भी आता है, यस। ओके, आपको मैं आपका एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग बाइक चलाते हो, कार, सिटी के अंदर गाड़ी चलता है, आपका स्पीड कितना होता है? 20, 30, मैक्स टू मैक्स 40, सिटी के अंदर, है ना? क्यों? ट्रैफिक सिग्नल्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, तो आपका गाड़ी 40 20 30, 40 20 30, 40 20 30, 40 चलता है। वही गाड़ी, वही फ्यूल, वही ड्राइवर जैसे हाईवे में आता है, अब स्पीड कितना? 80, 100। अगर कार चला रहे हो समृद्धि पे जा रहे हो तो 120, 140, 180, 200। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सेम गाड़ी, सेम ड्राइवर, सेम फ्यूल, एरिया चेंज होता है तो आपका गाड़ी चलाने का बिहेव बदल जाता है। इंडिकेटर इज ऑल्सो चेंजेस देयर बिहेव व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड, व्हेन मार्केट इज इन अ रैली मोड। इंडिकेटर ऑल्सो चेंजेस देयर बिहेव व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड और मार्केट इज इन अ रैली मोड। ये समझना ज्यादा जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। एग्जांपल देख लेते हैं, रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे सीधा 80 के ऊपर ही है, 80 के ऊपर है, बैंड के ग्रीन चैनल के ऊपर, बैंड के ऊपर क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया है। ऊपर 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 ऊपर। अभी ये निगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखे तो आपको लगेगा कि अब तो नीचे आज सर बैंड से कैंडल दूर जा रहा है, कल ही आपने बताया। और स्टॉकेस्टिक ने ऊपर 99 के 98 पे निगेटिव क्रॉसओवर दिया, तो सर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा तो पैसा मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको, देख लेना। जैसे ही यहाँ पे कोई शॉर्ट किया, आपको को लगा ये 80 के ऊपर फिर पॉजिटिव क्रॉसर दिया, 2 या 3 कैंडल फट से बन जाती, धीरे धीरे फिर और ऊपर और निगेटिव क्रॉसर देगा, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आएगा। फिर पॉजिटिव क्रॉसर मिलेगा 80 के ऊपर और ऊपर चला जाएगा। स्लोली 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 आपको दूर लेके जाएगा। कभी भी नहीं सोचना, जैसे मार्केट रैली मोड में ऊपर बाय की रैली में चला गया, तो आपको दो ही चीज सोचनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश लॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश लॉन्ग बुलिश। 50 तक आ गया, रिट्रेस कर रहा है, सर लॉन्ग बोले 6 से 8 कैंडल, 80 के ऊपर पॉजिटिव क्रॉस हो दिया, सर 2 या 3 कैंडल मस्त से आया, बनाए बाहर। ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी चीज है
when stochastic gives negative crossover above 80 level and it gives positive crossover near 80 लेवल बोला है। इसका मतलब क्या, 80 की लेवल के आसपास भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, नियर 80 लेवल के आसपास अगर ये फिर से पॉजिटिव क्रॉस हो देता है, लाइन अंडरलाइन है उस स्टेटमेंट को, दैट मीन स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड, 2 और 3 ग्रीन कैंडल अलोंग विद द गुड वॉल्यूम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्लियर है? एक एक चीज में आपको क्लियरिटी के साथ जा रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ जाता हूं। अब ये क्या है, अब दोनों ट्रेंड समझ लिया हमने। अब देखो यहाँ पे ग्रीन चैनल लाइन, रेड चैनल लाइन, मिडल चैनल इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस लिया। व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर विल ट्रेड इन बिटवीन 80-20 लेवल। मेरा कर्सर घूम रहा है 80-20 लेवल, रेजिस्टेंस लिया बिलो 80 जा रहा है, मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। सपोर्ट ले लिया अबाउट 20 जा रहा है, मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, एक कैंडल सस्टेन हो गई, इसका मतलब है ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द ग्रीन चैनल लाइन, स्टॉकेस्टिक अबव 80 ट्रेड करता रहेगा। अब प्राइस देखो निगेटिव क्रॉस हुआ, फिर पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है 2 या 3 कैंडल, फिर पॉजिटिव क्रॉस हुआ है 2 या 3 कैंडल। सिर्फ इन नीचे आने वाला नहीं, ये अबव 80 ही ट्रेड करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये 50 के नीचे सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक सेल के बारे में मत ही सोचो, क्योंकि मोमेंट अब 50 से 80 बुलिश मोमेंट है, 80 एंड अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश। रेंज मोड मार्केट में ओवरबोट जोन होगा, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोड में। तो वो कब स्ट्रॉन्ग बुल, अब ये रेंज मोड मार्केट है, ये अबव 80 चला गया तो ये ओवरबोट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे बिलो 80 जाएगा तो मोमेंटम होगा। तो ये क्या हो गया, ये इसके लिए ये क्या हो गया है ना, ये हो गया सप्लाई जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से भी चल सकता हूँ इसके साथ में। दिस इज सप्लाई जोन, सप्लाई जोन में मोमेंटम नीचे का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन को क्रॉस कर चुका है, दैट कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। सप्लाई जोन जो लिक्विडिटी थी वो सब वाइप आउट कर चुका है ये। अब नया मोमेंटम बनेगा, तो नया जोन क्रिएट होगा। ये समझने को टाइम चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब तो ये यहाँ पे ओवरबोट हो चुका है, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ पे ये साइडवेज है, लेकिन यहाँ पे ये ओवरबोट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन है। ये डिफरेंस जिस दिन आपको समझ में आता है, उस दिन आप पैसा बनाना चालू करते हैं, तब आपका ट्रेडिंग सुधर जाता है, तब आप गलत डिसीजन नहीं लेते कि नहीं सर अब तो सेल के बारे में तो सब सोच ही नहीं सकता हूँ, तो डिसीजन ही गलत नहीं ले पाओगे आप। तो वो सबसे अच्छी बड़ी चीज हो गई, मनी मेकर जी आपको राइट डायरेक्शन में डिसीजन लेने के लिए गाइड करता है। मनी मेकर जी आपका एक टेक्निकल गाइड है, आपका मित्र है ये, जो रियल टाइम मोमेंट में आपको ये इंडिकेट करता है कि बॉस अब ये होने की संभावना है, बॉस अब ये हो सकता है, ये आपको बताने की कोशिश करता है। आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आनी, और आती है समझ में लैंग्वेज जब आप काम करते हो ना दिल से, जब अपनी स्ट्रेटेजी को प्यार करते हो ना, तो लैंग्वेज समझ में आती है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा, और माँ को पता चलता है इसको भूख लगा है, वो अब बात करती है उससे, उसको बोलने को नहीं आता है, उसके रोने के साउंड को वो पहचान लेती है, इसको छी लगा है, इसको सू हो गया है, या इसको भूख लगी है। उसके टोन से उसको पता चल जाता है कि उसको किस चीज की जरूरत है। वो क्योंकि उससे उससे प्यार, वो उसका बच्चा है। आपका स्ट्रेटेजी योर बेबी होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है ना। बस ये जो ये ना, यहाँ से जुड़ो यार, अपने काम को ना, काम यहां से करो, लेकिन जुड़ना यहां से होता है, दिल से करना होता है, पैशन से होता है, प्लानिंग से होता है, प्रिपरेशन से होता है, परफेक्शन आता है फिर, और फिर प्रॉफिट बनता है। सब पी 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 पी, और पाटिल की बात सुनना पड़ेगा। पी और एक पी ऐड हो गया आपके पास में। ओके, चलो जोक्स अपार्ट नहीं, लेकिन ये सच है,
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मजा आता है फिर आपके काम के साथ, मतलब काम ऐसा होना चाहिए जीवन में, तो मजा आ जाएगा। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, तो हमने स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड देखा, स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड देखा, लॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखा। अब बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, इसको भी समझ लेते हैं। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, जैसे कल ये भी ग्राफ हमने देखा था, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के साथ में बैंड के ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो कभी भी जब ऐसा कोई सीन आए कि एनी ब्रेकआउट का सिग्नल, कल तो हम इसमें डिटेल बात करेंगे, एनी ब्रेकआउट का सिग्नल एंड कैंडल की क्लोजिंग अबव द बैंड, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश, जब तक कैंडल बैंड से बाहर नहीं चली जाती, अंदर नहीं आ जाती, तब तक तो निकालना भी नहीं चाहिए आपको। आपको होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग ट्रेलिंग करते करते जाना चाहिए। तो मतलब प्रॉफिट का श्योरिटी आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे बैंड से कैंडल दूर जाना चालू हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम खत्म हो, मतलब मार्केट की मोमेंटम कम हो गई, मार्केट का मोमेंटम कम हो गया, वॉलेटिलिटी खत्म हो रही धीरे धीरे। कैंडल जितना बैंड से दूर जाएगा, उतना वो वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी जैसे खत्म होगी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम एंड टाइम के हिसाब से मिडल चैनल ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर चैनल अगर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट मिडिल रेंज बाउंड हो गया। अब यहाँ से दो बातें होती है, या तो ये लोअर बैंड को ब्रेक करेगा, या तो अपर बैंड को ब्रेक करेगा। अगर ये लोअर बैंड को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब क्या, बाय रैली इज ओवर, बाय, ये इसको नीचे बाय रैली इज ओवर। और ये कौन से जोन में चला गया, नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो अभी भी रिवर्सल ट्रेंड के प्रॉफिट आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा, डेट इज वो कल सीखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्या होगी, तो लेकिन रिवर्सल ट्रेड तो मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस लेके छोटा ट्रेड हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, बाय का रैली खत्म हो चुका है, कंफर्म। एट द सेम टाइम जब ये लोअर बैंड को ब्रेक करेगा, एट द सेम टाइम स्टॉकेस्टिक 50 के नीचे सस्टेन हो जाए। अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो, तो रिवर्सल का ट्रेड का आपको तब इनकम जनरेट हो सकती, यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, यहाँ पे हो गई 50 के नीचे चला गया, लोअर, हाँ, रिवर्सल ट्रेंड आपको यहाँ पे, क्योंकि बाई की रैली अब खत्म हो चुकी है। ये स्टॉप लॉस को, या ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। मार्केट देखो मिडल नॉन ट्रेडिंग जोन में भी जा चुका है, तो यहाँ से ये मूवमेंट मिल सकता है। अब उसके थोड़ी देर के बाद में ये ग्रीन वाला चैनल ये व्हाइट वाले चैनल पे सेट हो जाएगा, और रेड वाला चैनल परफेक्ट इस बैंड की, या इस बैंड की लेवल पे अपना एक टारगेट बना देगा, और मार्केट फिर से रेंज बाउंड हो जाएगा। और बराबर दोनों बैंड, जैसे ये बैंड की लाइन से पहली दूसरी तीसरी बैंड के बाहर जा चुकी है, चौथी लाइन बैंड के बाहर जा चुकी है, इसका मतलब है कि अब मार्केट, तो ये रैली मोड चल रहा था, लेकिन जैसे रैली मोड खत्म होगा, तो धीरे धीरे ये चार बैंड की चारों लाइनें कॉन्ट्रैक्ट 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 करेगी एक दूसरे को, और बराबर ये रेड एंड ग्रीन चैनल में सेट हो जाएगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। एंड मार्केट जब साइडवेज हो जाएगा या बिग रेंज बाउंड हो जाएगा, तो स्टॉकेस्टिक इज ट्रेडिंग अबव 80 लेवल, 80-20 80-20 वो काम करना, क्योंकि ये जैसे नीचे नीचे आएगा, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट का उसको नया लेवल मिलेगा, तब तक ये बिलो 20 चला जाएगा। फिर वहां पे लेवल पे सपोर्ट लेगा, तो फिर अबव 20 जाएगा, बाय अबव एंड, बराबर आपका सिस्टम बन जाएगा। तो रेंज बाउंड में ट्रेडिंग हो जाएगा आपका। रैली मोड में काम कैसे करना है, रेंज बाउंड मोड में काम कैसे करना है, चौपे में काम नहीं करना है, ये आपको मनी मेकर जी क्लियर करेगा। लेकिन आपको अब ये पता चल गया है कि बाइक की रैली में स्टॉकेस्टिक कैसे काम करेगा, तो वहां पे आपको लॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश के ट्रेंड मिलेंगे। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो गया है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको तब तब हर एक सिचुएशन से आपको पैसे बनाते आने चाहिए, ये आपका स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। क्लियर है, इस तरीके से बाय ट्रेंड। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या हो जाएगा, सेल वाला होगा, एग्जैक्ट उल्टा होगा। लॉन्ग बेरिश ट्रेंड, मतलब मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो द रेड चैनल लाइन, बेरिश बैंड में है। अब स्टॉकेस्टिक बिलो 20, अब बिलो 20 से स्टॉकेस्टिक वापस 50 तक चला गया, और फिर निगेटिव क्रॉस ओवर दे दिया, तो 6 से 8 रेड कैंडल बन सकती है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर आ सकता है नीचे। तो ये दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लॉन्ग बेरिश ट्रेंड, ब्रेकआउट आया, अबव 80 में आया, बिलो 80 से, तो पहला तो इन यहाँ पे हो गया सेट। सेकंड, रिट्रेस करते करते स्टॉकेस्टिक कहाँ तक चला गया, 50 तक चला गया, 50 नहीं, यहाँ से 6 से 8 के 50 से फिर निगेटिव क्रॉसर बेरिश बैंड में ग्रीन चैनल के नीचे, अपर बैंड को यहाँ पे सपोर्ट लेगा। जब भी मार्केट 50 तक जाएगा,
तो अपर बैंड को सपोर्ट ले लेगा। तो जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपका एंट्री यहीं पे हो जाना चाहिए। लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिग्नल भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर रिट्रेस हो गया, फिर 50 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये फिर अबव 80 तक गया, फिर निगेटिव क्रॉसओवर। स्टिल मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो द रेड चैनल लाइन, बेरिश बैंड में है। बेरिश बैंड के अपर लैंप पे रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आएगा, रेजिस्टेंस लेगा नीचे आएगा, तब ये 50 से घूम रहा होगा। बिलो 20 तो आपको पता है, ये बिलो 20 निगेटिव क्रॉस होगी तो 2 या 3 कैंडल ही बनेगी, यहाँ पे ज्यादा तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पे फिर निगेटिव क्रॉसओवर होगा, तो आपको ये टाइटल क्लियर होते जाएगा, आपको ट्रेड कैसे, कब और कैसे ट्रेड करना है। लेकिन आपको पता है यहाँ से 6 से 8 कैंडल बन सकती है, यहाँ से 6, तो आप 4 कैंडल में बाहर निकल जाओ, बुक योर गुड प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ द पोजीशन। तो ये दोनों चीज आप कर सकते हो। यदि स्टॉकेस्टिक 20 के स्तर के नीचे निगेटिव क्रॉसओवर देता है और ये 50 के स्तर तक वापस आ जाएगा और फिर से स्टॉकेस्टिक 50 के स्तर के पास या नीचे फिर से निगेटिव क्रॉसओवर देता है, ये इसका मतलब है लॉन्ग बेरिश ट्रेंड की उम्मीद है, कम से कम 6 से 8 बेरिश कैंडल की उम्मीद की जा सकती है। हम उससे पहले पहले अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। अब बोलेंगे सर कौन से टाइम फ्रेम में होगा, आवरली में होगा तो 8 घंटे, 6 से 8 घंटा चलेगा, 30 मिनट में होगा तो आपको 30 मिनट की 6 से 8 कैंडल चलेगी, 5 मिनट में होगा तो इसे डेली का होगा तो 6 से 7 दिन चलेगा आपका ट्रेड। वो जिस पैटर्न में ये ट्रेंड बनेगा उस पैटर्न में उतनी मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगी। सेम स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का हो जाएगा। बिलो 20 अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है, निगेटिव क्रॉसओवर देता है, तो 2 या 3 ग्रीन रेड कैंडल बनेगी, 2 या 3 रेड बिलो 20 मतलब सेलिंग सेलिंग सेलिंग। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, फिर निगेटिव क्रॉसओवर अगर आता है तो 2 या 3 कैंडल अलॉन्ग विद द गुड वॉल्यूम बन सकते। स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड, सिंपल चीज है, ये रिटर्न में दिया है। और जो मनी मेकर जी यूजर्स है उनको ये पीपीटी मैं भेज देता हूं, क्योंकि उसी को ये काम में आएगी, बाद में और कई जगह पे काम में आने वाली नहीं है। तो उसको ये समझने के लिए मैं उसको ये दे देता हूँ कि भाई ये तू 1 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि कभी भी पीपीटी आपको यूज नहीं करनी चाहिए। आपको ये सारे नियम अपने हाथ से लिखने चाहिए अपनी नोटबुक में, कि स्टॉक हेडलाइन देना, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर कैसे काम करता है, तो लिखना, ग्राफिकल के ग्राफ निकालना, डिजाइन निकालना, सब अपने हाथ से। आप मरते दम तक आप कभी नहीं भूलोगे। मेरा एक स्टेटमेंट हमेशा होता है, 100 बका और 1 लिखा बराबर होता है। 100 बार बकबक करने से अच्छा 1 बार लिख लो, जिंदगी भर याद रहता है, कभी भूलता नहीं आदमी। क्योंकि आप बात, इधर की बात इधर देख के सुन सकते हैं, इधर की बात इधर देख के सुन सकते हैं, लेकिन इधर देख के आप लिख नहीं सकते, उधर देख के आप लिख नहीं सकते। लिखने के लिए आपका आंख, कान, नाक, माइंड सब एक जगह पे होता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है। तो काम करने का तरीका है, इसीलिए मैं नोट पैड लेके इन्हीं की बात हमेशा करता हूँ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रेकआउट आया सेल का, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बिलो 20 सेलिंग सेलिंग सेलिंग, रिट्रेस किया, फिर सेलिंग सेलिंग, फिर रिट्रेस किया, मिडिल चैनल शिफ्ट हो गया। अब मिडिल चैनल शिफ्ट होने के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रेडिंग आपका स्टॉप हो जाता है। आपने यहाँ पे काम कर चुके, यहाँ पे मिडिल चैनल शिफ्ट हो गया, आपका ट्रेडिंग स्टॉप हो गया यहाँ पे। या तो यहाँ पे आपको रिवर्सल ट्रेड मिलना चाहिए, या तो ट्रेड कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपको बड़ा गैप मिलेगा नहीं, मार्केट एकदम चॉपी मोड पे चला जाता है वहां पे। तो आप इंतजार करो, अगर ये अपर बैंड ब्रेक करेगा तो ये 50 के ऊपर सस्टेन करेगा, सेम एक कैंडल का डिफरेंस हो सकता है मैक्स टू मैक्स। इसको ये कैंडल ब्रेक करने का टाइमिंग और ये 50 के ऊपर का टाइमिंग ऑलमोस्ट 1 या 2 कैंडल मैक्स टू मैक्स, लेकिन मैंने बहुत कम देखा हुआ, सेम कैंडल में मैंने इसको जाते हुए देखा, लेकिन मैं फिर भी 2 कैंडल का बफर लेके चलता हूँ, लेकिन होता ही होता है। तो क्लियर हो जाएगा। अगर ये लोअर बैंड ब्रेक करता है, ये वाला बैंड को ब्रेक करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो ये बिलो 20 चला जाएगा। तो आपको टाइटल क्लियर है, आपको अपने चैनल में हमने समझा है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड रिवर्सल चैनल से कैसे ढूंढना है, तो पढ़ लो 1 बार।
लिख लो, मैंने इसलिए पहले ही बोला था कि आप कभी भी ट्रेडिंग के लिए बैठना तो आप नोटपैड लेके बैठना, आपका नोटबुक लेके बैठना कि हाउ चैनल कैसे काम करता है, ड्राइंग बनाना, स्टोकेस्टिक कैसे काम करता है, ड्राइंग बनाना, फाइनेंशियल के फायर रूल लिख के रखना, सपोर्ट रेशियो से काम करना है, लिख लेना, लिखो, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बेरिश ट्रेंड रिवर्सल, सेल का रैली चल रहा है, सेलिंग 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 सेलिंग, सेलिंग हो गया। अब कैंडल दूर जा रहा है, देखो चॉपी, स्मॉल स्मॉल रियल बॉडी विद बोथ साइड, स्मॉल स्मॉल शैडो, मिडल चैनल शिफ्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जैसे ही ये रिवर्स करेगा तो ये 50 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, सेल का रैली खत्म। अब ये नॉन ट्रेडिंग में से फिर बुलिश जोन में चला गया। अब थोड़ी देर में ये भी शिफ्ट हो जाएगा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, साइडवेज बनना है इसको भी। लेकिन रिवर्सल ट्रेड का छोटा प्रॉफिट तो मिलेगा, ये कंफर्म, क्योंकि अभी ये बेरिश जोन में रहा नहीं, यहाँ से मोमेंटम आपका पॉजिटिव बुलिश जोन में जा चुका है। ये आपका प्योर बेरिश जोन में आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। आप मतलब वो बेरिश जोन में आपका मोमेंटम है, बेरिश जोन में है, रेड चैनल के नीचे है, तो बाय करने का तो दूर दूर तक सवाल, ये तो स्ट्रांग बेरिश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये ऐसा जिस दिन ट्रेड मिलेगा आपको एनी ब्रेकआउट का सिग्नल एंड दैट कैंडल के क्लोजिंग बैंड के बाहर, दैट इज एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है, रिट्रेस भी नहीं करेगा वो। तो ये ऑब्जर्वेशन करो, मतलब आपने जो सीखा है, और मार्केट में रोज 1 2 घंटा इसको लेके बैठो, लाइव मार्केट में लेके बैठो, रिवर्सल देखो, आज मार्केट ने क्या क्या मूवमेंट किया, आज क्या क्या हो सकता था, और यार आज मैंने क्या क्या मिस कर दिया, आज सुबह मुझे कितने बजे पता चल जाएगा, पल चल चुका था कि ये आज स्ट्रांग बेरिश है, तो कल मैं सिखा दूंगा वो सारी चीज, कल समझा दूंगा आपको। तो आपको कितने बजे वो पता चला, आपने कब एक्शन लिया उसके ऊपर। तो आपको आपके ऊपर मनी मेकर जी का फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रीक्वेंसी, नॉलेज का फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा, यू गेट मैक्सिमम आउटपुट। कभी कभी मैच नहीं होगा तो आउटपुट कम मिलेगा आपको, लेकिन व्हेन यू डू द प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे, देन आपको समझ में आना चालू हो। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है, कोई काम को अगर बार बार करते हो तो। आपने राइट डायरेक्शन से काम नहीं किया है अभी तक, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 50 साल 15 साल 20 साल, तो 20 25 साल की मैल है ना भाई, गलत काम करने के तरीके का। ये मैल को तो धोना पड़ेगा ना, कैसे मिटेगा वो आदत पड़ चुकी है ना, तो उसको धोने के लिए टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। एक लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना है तो कितना व्हाइट पेंट डालना पड़ेगा, खोज लेना आप, है ना, मिल जाएगा आपका आंसर बहुत जल्दी। टास्क दे रहा हूं आपको, कल पूछूंगा ये सवाल, मुझे लिख के ही देना, कितना एक ब्लैक कलर का 1 लीटर को व्हाइट कलर में अगर कन्वर्ट करना है तो कितना लीटर का आपको यूज करना पड़ेगा। तो सोचना, वो अभी ढूंढना इस चीज को, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे कल यहाँ पे बताना, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, तो समझ लेना। एक निगेटिव पॉइंट अपने दिमाग से अगर हटाना है, अपने एक आदत को अगर निगेटिव को सुधारना है, तो आपको कितना मेहनत करना है ये आप समझ लेना, खुद ढूंढना। जिस दिन आप आपके ऊपर काम करोगे ना बॉस, सवाल ही नहीं पैदा होता है। दिस इज स्टॉकेस्टिक। ठीक है, तो ये स्टॉकेस्टिक आपका बहुत क्लियर हो चुका है, एंड मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, एंड मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। आज फिर प्रशांत ने पूछा है, this is all back test and manipulated, nobody correct, you are absolutely right। जिन्होंने वो उनका नाम एग्जैक्टली क्या नाम भी लिखिए अपना साथ में, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर आंसर दे दूंगा।
नोबडी, क्या आपने लिखा है, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन इन लाइव मार्केट इन फ्री, दिस इज ऑल बैक टेस्ट मैनिपुलेटेड। नो, इट्स नॉट अ बैक टेस्टेड एंड मैनिपुलेटेड, बिल्कुल नहीं, है ना। ये कर ही नहीं सकते, इसको बैक मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता। मैं मार्केट थोड़ी चला रहा हूँ मार्केटिंग करने के लिए। आप लाइव मार्केट में इसको चेक करिएगा, है ना। ये लाइव मार्केट आपको मिलेगा करने के लिए, और आप खुद करेंगे इसको, मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको बता दिया, इसको आपको इस तरीके से चेक करना पहले, एंड देन टॉक टू मी। ओके। हाँ। और नो बडी गिव्स द फ्री ट्रेडिंग, क्या है फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी? नो, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये फ्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है फ्री है। आप गलत बिल्कुल मत सोचना ये मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं दे रहा, मैं फ्री में कुछ नहीं देता हूँ। गाली तक नहीं देता हूँ मैं फ्री में, क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल नहीं, इट्स नथिंग फ्री। फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको इसकी कॉस्ट देनी ही है। हाँ, ये प्रोग्राम जो मैं दे रहा हूं ना, इसको भी मैं चार्ज करता हूं, लेकिन इस बार में हमने सिर्फ अलायंस ब्लू के लिए ये प्रोग्राम फ्री रखा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्री नहीं है मेरा, उसके लिए आई एम चार्जिंग, और मैं बहुत हेवी पेड चार्ज लेता हूँ। हाँ, क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, मैं फ्री में कभी काम नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट मत रखो, और आपको ये लाइव में आप खुद टेस्ट करके चलना है इसको। ओके, क्लियर। तो ये चीज हो गया। और आपने और एक किसी ने क्या पूछा है, सर व्हाट इज येलो लाइन? येलो लाइन जो है ना, ये मैं आई विल एक्सप्लेन टुमारो आपको। एक रेफरेंस लाइन है, दैट इज मूविंग एवरेज है, और वो 10 का मूविंग एवरेज है। आपका बुलिश बैंड में भी होगा, तो आपको कभी कभी री एंट्री करनी होगी, या अब यहाँ से रिट्रेसमेंट चालू हो सकती है। तो आपका एक फियर निकल जाए, आपके दिमाग में वो टाइटल क्लियर हो जाए, इसलिए वो है। एंड हाउ टू यूज मनी मेकर जी में टुमारो आई विल क्लियर योर दिस सेंटेंस, ये आपका प्रश्न 5 से कर, आपका ये टोटल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई विल क्लियर दिस वन। ओके। ओके, अभी साइराज काटे। हाँ सर, मैंने पंकज सर के पास सीखा है, और मैंने लाइव मार्केट भी देखा है, वर्क करता है 100%। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से है, तो आप कर सकते हैं। चलो। ओके। ओके, तो सारी चीजें प्रॉपर वे में हो रही है, करेक्ट। नाउ, अब मुझे आपको क्या दिखाना था? यस, अब मुझे हमको चार्ट पे जाना है। चार्ट पे जाके हमको क्या लगाना है यहाँ पे? यस, आपको चार्ट पे जाना है। तो यहाँ पे अब हम एक एक चीज को समझते जा रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को, हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये पुट ऑन होने के बाद अब क्या हो सकता है, आपका बात टाइटल क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये है हमारा नेगेटिव ही मार्केट है, सेलिंग का मार्केट है। बेरिश बैंड में ये रिट्रेस किया, फिर वहां से निगेटिव क्रॉस ओवर। तो देखो यहाँ पे निगेटिव क्रॉस ओवर और रिट्रेसमेंट, सेलिंग में फिलहाल ये येलो लाइन अभी अभी के लिए निकाल देता हूं, आपका कंफ्यूजन ना बना रहे ये। हाँ, इसमें इसमें क्या करना है वो थ्योरी भी मुझे बतानी है, इसका एवरेज निकालना था। ओके, तो देखो अभी यहां से ये प्रॉपर हो गया, फिर लाइन के नीचे क्लोजिंग है। अब यही लाइन का रेफरेंस लेके मैं सेलिंग सेलिंग के साथ बना रहूं ना इसके साथ में, तो मुझे डर नहीं लगेगा, हमेशा मैं बिल्कुल मेंटेन रहूंगा कि नहीं सर अभी भी मेरा ठीक है। ये देखो, ये रिट्रेसमेंट, कितना रिट्रेसमेंट हो गया, ऊपर तक आ गया, लेकिन फिर भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। क्यों? इसका ट्रेंड ये निगेटिव मूवमेंट में, ये सेल की रैली में ही है। बिलो रेड लाइन यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है बेरिश बैंड में। अभी ये 50 के भी ये नीचे थोड़ा ही है, 50 के नीचे मतलब 37.40 के आसपास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, प्रॉपर 6 से 8 कैंडल का मूवमेंट तो बनता ही बनता है। और अभी भी, और यहाँ से तो स्ट्रांग बेरिश मोड में। तो आप वो येलो लाइन का मतलब मैं अभी भी क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन येलो लाइन ऐसे नहीं लगाना उसको, वो एवरेज होना चाहिए, नॉर्मल नहीं लगाते उसको हम लोग। इसमें जाके आपको एवरेज करना है, 10 का एवरेज ले लेना, यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे एवरेज का। तो ये एवरेज लेके चलेगा, तो यहाँ पे आपको इस लाइन का रेफरेंस रहेगा। तो यू कैन, रैली मोड में क्या होता है ना,
प्रॉफिट आने के बाद हम लोग जल्दी निकल जाते हैं और लॉस के लिए ना लंबा वेटिंग करते हैं। मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अभी ट्रेड प्रॉपर ट्रेड में है ना भाई तू। अब लाइन का रेफरेंस तेरे पास, तो जब तक ये लाइन के ऊपर क्लोज देख के सस्टेन ना हो जाए ना, तब तो थोड़ा इंतजार कर ले। तो उस वक्त तक तू जरा ज्यादा पैसे बना लेगा। तो प्रॉफिट में होल्डिंग ज्यादा बढ़नी चाहिए। अपना लॉस में वेटिंग ज्यादा होता है। क्लियर है ना। इसलिए वो एक आपका रेफरेंस, एक रेफरेंस है, यूज करना कंपलसरी नहीं। अब यहाँ से देखो लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ गया, तो मुझे पता है कि ये रिट्रेसमेंट है यार, ये ऊपर जाएगा कहीं तो, कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस लेने वाला। तो मैं इंतजार करूँ कि कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, और जहाँ रेजिस्टेंस लेगा वहां पे प्लस कैंडल होगा, और उसके बाद निगेटिव क्रॉसओवर होगा। तो ये एक ही कैंडल का गैप है, तो लाइन के नीचे फिर क्लोजिंग आ गया। आई एम वेरी श्योर मैं ये लेके ले रेफरेंस फिर से पकड़ सकता हूँ। एटलीस्ट अब मैं बाय नहीं करने वाला हूँ, है ना। ये पूरे सिनेरियो में बाय नहीं होगा। तो ये जो समझ है ना दोस्तों, तो ये समझ आपको आना ज्यादा जरूरी है। ये समझ जाएगा तो कर लेना। नहीं समझ, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि हर एक को समझ में आए, और ये समझने के लिए आपको मेहनत ही करना है। हाँ, भले ही ये 2-2 घंटे आप 4 दिन में पढ़ने वाले हो, तो 4-8 घंटा, लेकिन 8 घंटे का सेशन रट्टा रट्टा। इसमें आप ये भी बोल सकते हो सर बीच में तो बहुत बार आप, मैंने बीच बीच में जो आपको इंटेंसली बोला है ना, वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है। जरूरी है वो। सिर्फ पता होने से ट्रेडिंग नहीं होने वाली। काम करना पड़ेगा आपके ऊपर। बहुत सारे लोगों को हमने पहले उनको तैयार किया है। बड़े काम करने के लिए ना तैयार होना पड़ता, प्रिपरेशन लगती है उसको, ठीक है। मुथूट ले लो। आपको पता है बेरी ये साइडवेज बेरिश है, लेकिन ब्रेकआउट आया तो ये परफेक्ट हो सकता है। अब मैं इसका बड़ा वाला ट्रेंड अगर चेक करूँ तो मुझे पता है ये तो रिट्रेस हो रहा है, ये रिट्रेस हो रहा है, साइडवेज है ये। तो ये साइडवेज बेरिश में 5 मिनट में मुझे बहुत अच्छी रैली मिल गई, अच्छे पैसे कमा लिए मैंने वहां पे। तो लॉजिक जो समझ है ना, वो आपको कल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, पक्का। इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी आप ले लो। अब निफ्टी पता है ये निफ्टी 5 मिनट का, तो आपको पता है ये स्ट्रांग बेरिश है। एटलीस्ट यहाँ पे पुट कॉल तो बाय नहीं करोगे आप लोग, उतना ही हिम्मत तो नहीं होगा कॉल बाय करने का। एट द मनी में पुट ही बाय करके चलोगे। ये रिट्रेसमेंट पता है, ये रिट्रेसमेंट ही सर, इससे ऊपर जाने का उम्मीद नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे फिर शॉर्ट ही कर सकते हो, मतलब फिर पुट बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोशिश करोगे तो आपको पता है आप निगेटिव जोन में काम कर रहे हो, निगेटिव जोन में आप कॉल बाय करके चल रहे हो, तो आपका रिस्क यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा आपका। इधर बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ से आपको एक बड़ी मूवमेंट होने की अपेक्षा हो सकती है। ये रिट्रेसमेंट होगी, काफी ऊपर तक जा चुका है, जैसे 50 के नीचे आ गया फिर निगेटिव जोन में आ चुका है। यहीं से ये फिर आपका मोमेंटम बन सकता है। तो आपका क्लियरिटी बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा आपको। बहुत बार आप कम से कम आपके लॉसेस होने के चांसेस है ना, ये कभी नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है। अब इंट्राडे के लिए 330 का फॉर्मूला भी कल मैं बताऊंगा आपको, किस तरीके से इसको करना पड़ेगा आपको, कौन से स्टॉक्स किस किस तरीके से कैसे मूव करेंगे। तो आपको बहुत बढ़िया सटीक लेवल मिल जाएगी। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये बेरिश, बेरिश अब ये तो 30 मिनट में ये रेड चैनल के नीचे एंड बेरिश बैंड में, रेड चैनल के नीचे बेरिश बैंड में। तो ये 30 मिनट का अगर एक कैंडल है और एक पूरा एक दिन है, तो 1 2 3 4 5, तो ये बेरिश बैंड में है, ये बेरिश जोन में आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल बना है, 4 घंटा कंटिन्यूली शॉट है। तो ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। एरो का मतलब एरो भी डाला जा सकता है, हम लोग प्रीमियम के एरो डाल देंगे। ये एरो डाल दिया तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी, सर मुझे ये क्या करना है। लेकिन एरो मिलने के बाद मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो ये इतना डीपली क्यों समझा रहा हूँ, उसके पीछे मतलब है कि नहीं ये एरो आ रहा है मतलब नहीं सर ये तो प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं, ये ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करेगा। ये भी एरो आया हुआ है, सर ये गड़बड़ है, ये तो अभी तो नॉन ट्रेडिंग जोन में थोड़ा बाउंस बैक होने का चांस है। ये बाकी सब कुछ नेगेटिव, ये टूटेगा नहीं, लेकिन जैसे ही निगेटिव बैंड में आएगा, सर मैं इसको ना यहाँ से ट्रैप करके जाऊंगा।
तो ये लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, इसलिए आई एम टेकिंग अ टू मच टाइम, है ना। आपको चाहिए शॉर्टकट में बता दो, फटाफट क्लियर कर दो, शॉर्टकट में भाई, शॉर्टकट में नहीं होता है, एकदम क्लियर चीज होती है। नो शॉर्टकट, मेरे पास सक्सेस का कोई शॉर्टकट मैंने देखा नहीं है। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर डीपली काम करता हूं। देर इज नो शॉर्टकट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। सो हर चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना, प्रैक्टिस करना, उसको दो तीन बार वेरीफाई करना, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नाउ ओके, अब क्या है। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज हमने लगा दिया, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंडिकेटर समझते हैं, एमएससीडी। ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। स्टॉक एक्सचेंज समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ज्यादा फंक्शंस नहीं, दो ही थंब रूल है, उसकी 7 थंब रूल है। चैनल की कितने थंब रूल्स है? रेंज बाउंड मार्केट, रैली बाय की रैली, सेल की रैली, बाय ट्रेंड कंटिन्यूशन, सेल ट्रेंड कंटिन्यूशन, सेल ट्रेंड रिवर्सल, बाय ट्रेंड कंटिन्यूशन, सेल ट्रेंड कंटिन्यूशन, बाय ट्रेंड रिवर्सल, सेल ट्रेंड रिवर्सल। तो छह छह सात सात हर एक इंडिकेटर की कंडीशंस है, तो वो सारी भी अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। बैंड की कितनी कंडीशन है? बुलिश, बेरिश, स्ट्रांग बुलिश, स्ट्रांग बेरिश, रिट्रेसमेंट, बाइंग रिट्रेसमेंट, सेलिंग रिट्रेसमेंट, ट्रेंड चेंज जोन, ये कंडीशन है बैंड की। सपोर्ट रेजिस्टेंस तीन टाइप के हो गए, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। किस टाइप का चार्ट फॉलो कर रहे हो, तो कौन से लगाने चाहिए, पिवोट कैसे काम करता है, बहुत सारी कंडीशंस आ गई ना। कुल मिला के कितने रूल्स बनते जा रहे धीरे 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 धीरे, कैसे शॉर्टकट में हो जाएगा। हाइकिन के 5 रूल, कब कौन सा रूल कैसे काम करेगा, एक दूसरे के साथ जब इंटरसेक्ट होते हैं पैटर्न बनते जा रहा है, पैटर्न में एक दूसरे को कैसे क्रॉस करते जा रहे हैं, तो कैसे क्लियरिटी आए। तो बाद में आप तो हम लोग, हाँ हाइकिन का प्लस वाला बेरिश जोन में आया है, तो हम प्लस कैंडल के बारे में सोच भी नहीं, हम तो भाई बोले कि प्लस के बाद मुझे अब सेल ही करना है, बाई की रैली में प्लस के बाद मुझे बाई करना, तो यहाँ पे सपोर्ट होगा तो इतना कैंडल बन सकता है। हम लोग कितने एक्यूरेसी कहाँ पहुंच गए, ये तो सोचो। अब ये इंडिकेटर के बाद में हमारा टाइम बचेगा, वेटिंग पीरियड बचाऊंगा इसके अंदर, कि बाइक की रैली है मुझे पता है, बाइक की रैली है पता है, या तो कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना होता है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होता है या वेटिंग पीरियड जो होता है ना, अब मैं यहाँ पे वो भी रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरी और एक्यूरेसी बढ़ जाए, मैं ज्यादा वेटिंग में मेरा पेशेंस टूट जाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। सो गेरेल्ड एप्पल इन्वेंटेड इन 1960 मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एमएससीडी नंबर 1 लीडिंग इंडिकेटर है ये, पॉपुलर पूरे वर्ल्ड वाइड, ऑल काइंड ऑफ मार्केट में, ऑल इसमें इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विद मिनिमम स्टॉप लॉस। ओके। नाउ ये क्या था, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये क्या बताते, ये ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है, that shows the relationship between two moving average of the price। ये दो मूविंग एवरेज की प्राइस जो कि एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करती है, ये सब्ट्रैक्शन के बेस पे काम करता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला 26, 12 और 9 एमएससीडी। ओके। ये सिंगल प्लॉट पे किसे काम करता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसके पैरामीटर कंटेंट क्या क्या है, एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन, जीरो लाइन, एमएससीडी हिस्टोग्राम, 4 लेवल बनती है इसकी। एमएससीडी लाइन जिसको हम लोग फास्ट लाइन बोलते हैं, सिग्नल लाइन जिसको हम लोग स्लो लाइन बोलते हैं, जीरो बॉयस लाइन। तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे आपको एमएससीडी इस तरीके से दिखाई देता है, मोस्टली मोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे एमएससीडी ऐसे दिखाई। अब एमएससीडी कैसे काम करता है, 26, 12 और 9 का फॉर्मूला है।
मतलब 26 में से 12 दिन का जो ईएमआई है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करके और सब्सट्रैक्शन से जो फिगर आएगी उससे एक डॉट बनेगा, है ना। मतलब हर एक कैंडल क्लोज होने के बाद में तो लास्ट 12 दिन का ईएमआई, लास्ट 26 दिन का ईएमआई का सब्सट्रैक्शन होगा और एक डॉट बनेगा। ऐसे डॉट बनते बनते एक लाइन बनेगी और उस लाइन को बोलते हैं हम लोग एमएससीडी लाइन। कैसे काम करता है ये? तो लाइन बनती जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ये कैसे काम होगा। तो एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि समझो कोई एक दुकानदार है और वो ये बोलता है कि सर मैं लास्ट 26 दिन में 3 लाख का बिजनेस करता हूं, और लेकिन लास्ट 12 दिन में मैंने 2 लाख का बिजनेस किया। तो लास्ट 26 दिन के कंपैरिजन में 12 दिन का बिजनेस ज्यादा है। तो लाइन क्या होगी आपकी? पॉजिटिव लाइन बनती जाएगी। जीरो के ऊपर 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 एक लाइन बनती जाएगी। यही चीज को वो दुकानदार उल्टा भी बोल सकता है कि सर 26 दिन में मैंने 3 लाख का बिजनेस किया, लेकिन लास्ट 12 दिन में हमने 1 लाख का बिजनेस किया है। तो 26 दिन के कंपैरिजन में लास्ट 12 दिन का बिजनेस कम है। लाइन एक निगेटिव लाइन बनती जाएगी। दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ एमएससीडी लाइन। 9 डे का ईएमए, वो जो एमएससीडी लाइन है ना, उसका 9 का ईएमए निकालेंगे तो सिग्नल लाइन बनती है। एमएससीडी लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे सिग्नल लाइन से तो हिस्टोग्राम बनेगा आपका। ओके। तो एमएससीडी का जो बैरोमीटर है ना, वो हमें क्या बताता है? हाई के नीचे हमें क्या बताती है? बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, डिसीजन मेकिंग, ट्रेंड हो रहा है एंड नॉन ट्रेडिंग जोन। चैनल सपोर्टेशन लेवल बता देगा, चैनल रैली बता देगा, बैंड आपको 6-7 आपको आइटम बता देगा। एमएससीडी का बैरोमीटर आपको क्या बताएगा? स्टॉकेस्टिक मोमेंटम, गति बता देगा। तो ये बैरोमीटर बताएगा आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि बाइंग में स्ट्रेंथ है या बाइंग में वीकनेस, सेलिंग में स्ट्रेंथ है या सेलिंग में वीकनेस है। ये दोनों चीज आपको एमएससीडी बताने वाला है। मैं कच्चा समझाता हूँ फिर पक्के पे जाता हूँ। ये जनरल एमएससीडी है, नॉर्मल एमएससीडी है। जैसे ये यहाँ पे जीरो लाइन होता है, जैसे स्टॉकेस्टिक में 0, 20, 50, 80, 100। तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो के ऊपर और जीरो के नीचे कितना भी। अब देखो यहाँ पे जीरो के ऊपर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर, ये निगेटिव क्रॉसओवर। जीरो के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर मतलब बाइंग में स्ट्रेंथ है। जीरो के ऊपर निगेटिव क्रॉसओवर मतलब बाइंग में वीकनेस है। अगर ये वीकनेस जीरो जीरो के नीचे चलेगी तो सेलिंग की स्ट्रेंथ। ये सेलिंग में वीकनेस, जीरो के नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर, सेलिंग में वीकनेस। ये सेलिंग में स्ट्रेंथ, ये सेलिंग में वीकनेस। वीकनेस अगर जीरो के ऊपर गई तो बाइंग की स्ट्रेंथ, फिर ये बाइंग में वीकनेस, ये बाइंग में स्ट्रेंथ, ये बाइंग में वीकनेस। इतना ही समझना है, बहुत हो जाएगा अपने लिए। अब हमारा एमएससीडी इस तरीके से दिखाई देगा। मनी मेकर जी का एमएससीडी ऐसे दिखाई देगा ताकि एक लेमन को भी समझ में आ जाए, एक लेमन को भी समझ में आ जाए। ये हो गई आपकी जीरो लाइन, उसके ऊपर और उसके नीचे नेगेटिव लेवल्स, पॉजिटिव लेवल्स। बुलिश जोन, जीरो के ऊपर बुलिश जोन है, बुलिश जोन है। जीरो के नीचे बुलिश जोन। अब ये हिस्टोग्राम ग्रीन, बॉर्डर ग्रीन ऐसे भी समझोगे तो ये क्या हो गई? जीरो के ऊपर बाइंग में स्ट्रेंथ है ये, तो ये क्या होगी? बाइंग में वीकनेस है। तो ये क्या हो गया? बाइंग में स्ट्रेंथ, ये बाइंग में वीकनेस। बेरिश जोन, जीरो के नीचे वाला लेवल, ये क्या बताएगा? सेलिंग की स्ट्रेंथ, ये सेलिंग की वीकनेस, ये सेलिंग की स्ट्रेंथ, ये वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस। वीकनेस जीरो के ऊपर गई, बाइंग की स्ट्रेंथ। तो ये हमको समझना पड़ेगा। ये हो गया बेसिकली फंक्शन। अब हाउ टू यूज एमएससीडी? जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, दो ही थंब रूल है एमएससीडी के। व्हेन एक तो मार्केट रैली मोड में होगा तो रेंज बाउंड मोड में होगा। तो रेंज बाउंड मोड में होगा व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड, तो एमएससीडी के वीकनेस में आप काम कर सकते।
जब मार्केट रेंज बाउंड होगा, मतलब समझो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट मतलब क्या, अभी पता है आपको कि मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन ग्रीन एंड रेड चैनल एंड मिडल चैनल, सो इनसाइड द मेन चैनल बोथ बैंड ट्रेडिंग इनसाइड द मेन चैनल। तो रेंज बाउंड मार्केट है और सपोर्ट ले रहा है। और एमएससीडी में क्या है, बाइंग सेलिंग में वीकनेस है। एक तो सपोर्ट है, बायर सेलर इक्वल हो गए, रेंज बाउंड मार्केट में स्टॉकेस्टिक मोमेंटम अपने साथ में वो अबाउट 20 जा रहा है, और सेलिंग में वीकनेस है। तो डेफिनेटली हमको एक छोटा मोटा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट रेजिस्टेंस पे छोटा मोमेंट लेके जा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस पे होगा तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, प्लस हो गया, मतलब बायर सेलर इक्वल हो गए, सेलर की संख्या बढ़ी, स्टॉकेस्टिक बिलो 80 जा रहा है, मोमेंटम अपने साथ में है, और बाइंग में वीकनेस भी है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा 4 से 6 कैंडल का, या इधर 4 से 6 कैंडल का एक मोमेंटम मिल सकता है। यार हमको तो मार्केट में हर एक सिचुएशन से पैसे को निकाल के लेके आना, तो काम तो करना पड़ेगा, समझ तो देनी पड़ेगी अपनी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जब मार्केट, दिस इज रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट होगा तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये है आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस में आपने शॉर्ट किया तो ये वीकनेस देख लेना, यहाँ पे स्टॉकेस्टिक बरोबर बिलो 80 जा रहा होगा, तो ये आपके लिए मोमेंटम हो सकता है। रेंज बाउंड मार्केट में सपोर्ट ले लिया है, मार्केट रेंज बाउंड है, बाइंग में सेलिंग में वीकनेस है, स्टॉकेस्टिक अबाउट 20 जा रहा है, तो आपका ये स्टॉकेस्टिक और मैकडी मिला के ये मूवमेंट को कंफर्म कर देते हैं आपको। बढ़िया काम होगा। वेन मार्केट इज रेंज बाउंड यू कैन ट्रेड इन एमएससीडी वीकनेस। सिर्फ और सिर्फ साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में एमएससीडी की वीकनेस में काम किया जा सकता है। रजिस्टेंस लेना, वीकनेस है, आपका काम होगा। सपोर्ट लिया, सेलिंग में वीकनेस है, काम होगा। ये सेलिंग की वीकनेस है, ये बाइंग की वीकनेस है, ये बाइंग की स्ट्रेंथ है, ये ध्यान में रखना। अभी बाइंग की स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे भी ये यहाँ बोल रहे तो बाइंग का स्ट्रेंथ है, और मार्केट ने तो मूवमेंट ही नहीं किया, हाँ तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में रजिस्टेंस और सपोर्ट पे करना है, तब भी आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि नियम वहीं पे सिद्ध होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई नियम सिद्ध होगा नहीं, इसीलिए पैटर्न करना है। तो बार बार अगर कोई हर सेलिंग की स्टेज में आएगा, चलो शॉर्ट टॉक के चलते, तो नहीं कर पाएगा फिर वो, है ना। तो इस तरीके से नहीं होगा, पैटर्न को सेट करना पड़ता है ना। तो ये आपको इस तरीके से प्रॉफिट को निकाला जा सकता है एमएससीडी और स्टॉक एक्सचेंज का यूज करके रेंज बाउंड मार्केट में। तो नो डाउट ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन दिन भर अगर मार्केट साइडवेज भी रहा तब भी मैं अपना जो गोल है उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज रेंज बाउंड मार्केट इज ट्रेडिंग अबाउट द मेन चैनल लाइन। अभी क्या हो गया, ये कौन सा मार्केट हो गया अपना, आपको ये पता चला एमएससीडी बिहेव इन बाय रैली। रेंज बाउंड का तो पता चल गया, बाय की रैली है समझो। अब देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट, यहाँ पे इससे पहले ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद में ये तो अबव अभी ग्रीन चैनल के ऊपर और बुलिश बैंड में, तो यहाँ से एक आपकी फिर मोमेंट बनी, तो यहाँ पे ट्रेड करना बनता है। अब यहाँ पे बाइंग में तो मार्केट तो बाइंग में है, बुलिश बैंड में, रेड ग्रीन चैनल के ऊपर है, लेकिन बाइंग में वीकनेस है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर यहाँ पे ये आपका क्या ना वीकनेस चल रहा है बाइंग में। तो यहाँ पे एंट्री करने का या रुकने का कोई मतलब नहीं बनेगा, आप वेटिंग करो वेटिंग करो वेटिंग करो, बिना एंट्री करे आराम से। आपने यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, या फिर आपने आपने ये मिस फायर कर दिया है, अब ये यहाँ ये मूवमेंट चल रहा था तब भी आप मार्केट में आके बैठे हैं यहाँ पे, अब बोलोगे अरे मार्केट तो बुलिश है, बुलिश बैंड में है, ग्रीन चैनल के ऊपर है, स्टॉकेस्टिक अबव 80 ट्रेड कर रहा है, स्टॉकेस्टिक भी अबव 80 ट्रेड कर रहा है, एंड मैकडी में वीकनेस, एमएसडी में वीकनेस है। यार रुकते रुक, अगर ये रैली कंटिन्यू करेगा तो मैं तब बाय करूंगा जब ये स्ट्रेंथ में आ जाए। जैसे ही ये स्ट्रेंथ में आया, आपका मोमेंटम चालू हो जाएगा। तो जो वेटिंग पीरियड है ना, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी का टाइमिंग था। मार्केट में हमेशा ये वीकनेस के बाद में ये अपॉर्चुनिटी का टाइमिंग होता है। तो जहां अपॉर्चुनिटी है वहां ट्रेडिंग होगी,
तो कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अननेसेसरी पोजीशन लेके बहुत देर तक आपका वेटिंग होगा तो आपका पेशेंस टूट जाएगा। यहाँ पे होगा तो आपका पेशेंस ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री करोगे तो वही पेशेंस, जब प्रॉफिट दिखते रहेगा और मोमेंटम होते रहेगा तो ट्रेलिंग करके आपका पेशेंस होल्ड हो सकता, वो पेशेंस को राइट जगह पे यूटिलाइज हो सकता। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो आपका पेशेंस जो है ना वो यहाँ पे काम है। फिर यहाँ पे वीकनेस फील करेगा ये, तो एक बार वीकनेस फील करेगा मतलब प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती रहेगी। सेल मार्केट में क्या होगा, सेलिंग का मार्केट है, ये वीकनेस है। फिर स्ट्रेंथ में आए, ये स्ट्रेंथ में आएगा तो मोमेंटम होगी। अब ये कितनी बड़ी वीकनेस है, कितना वेटिंग पीरियड है, तो यहाँ पे एंट्री करने का कोई, ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइमिंग आ चुका है। फिर से री एंट्री करनी तो वो यहां से हो सकती है जब ये स्ट्रेंथ में आएगा तो। तब स्टॉकेस्टिक भी तब क्या कर रहा होगा, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो डेफिनेटली ये 20 के ऊपर जाके 50 के आसपास निगेटिव क्रॉसओवर दे रहा होगा ये। तब जाके ये बिल्कुल परफेक्ट ये मोमेंट बन रहा होगा। तो यार ये तो 6 से 8 कैंडल बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही बनता है। जब बाय की या सेल की रैली होगी और स्टॉकेस्टिक 50 तक जाके तो लॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जाएगा और मैकडी का वहां से सपोर्ट बनता है, तो ये 6 से 8 कैंडल तो आपको ये सिचुएशन जिस दिन ग्रैब करना आ गया ना, तो ये कभी टाटा मोटर में हो सकता है, कभी अपोलो हॉस्पिटल में हो सकता है, कभी निफ्टी में हो सकता है, कभी बैंक निफ्टी में हो सकता है, कभी आप एनीबडी मतलब टाटा कहीं पे भी एनी स्टॉक में हो सकता है। और जहां ये सिचुएशन होगी वहां कम करेंसी में हो सकता है, कमोडिटी मार्केट में हो सकता है, क्रूड में हो सकता है, नेचुरल में हो सकता है, नेचुरल गैस में हो सकता है, तो वहां पे ये सारे ट्रेड्स बनेंगे। तो आप वहां पे पैसे बन जाएंगे। तो इस तरीके से एमएससीडी का सेल मार्केट में बिहेव इस तरीके से काम होगा। तो आपको ये समझ में आएगा एंड देन यू कैन मेक अ गुड मनी। ये रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट में वीकनेस में काम किया जा सकता है, सपोर्ट पे काम किया जा सकता है, ये मूवमेंट हो सकती है। स्ट्रेंथ में आया, यहाँ पे काम हो सकता है। स्ट्रेंथ में, वीकनेस में, वेटिंग है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आएगा। अब देखो ये चार्ट पे आपको कितनी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, क्यों दे दूंगा, ये समझ में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और मैं इसका एक एग्जांपल भी देने वाला हूँ कि रिड्यूस कैसे होते हैं, एक दूसरे के जो ड्रॉबैक्स है इनको रिड्यूस कैसे किया जाता है, ये भी आप समझ लो यहाँ पे। तो ये रेंज बाउंड मार्केट होगा। व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड वी कैन ट्रेड इन एमएससीडी वीकनेस। व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर विल ट्रेड इन बिटवीन 80-20 लेवल। तो ये रेजिस्टेंस लेगा तो स्टॉकेस्टिक बिलो 80 जाएगा, सपोर्ट लेगा यहाँ पे, ये क्या होगा, बाइंग में वीकनेस है, सेलिंग में वीकनेस है, तो मोमेंटम हो गया। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और एमएससीडी में क्या हो रहा है, वीकनेस है। ये ट्रेड आप यहाँ पे ट्रेड डेफिनेटली एज पर मैकडी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे क्या होने वाला है ये कभी पता होता नहीं है। तो ये आप ट्रेड आपका हो सकता है। ओके, अब ये भी वीकनेस है और ये भी वीकनेस है, ये भी बाइंग में वीकनेस है, ये भी बाइंग में वीकनेस है। ये बाइंग की वीकनेस में मार्केट नीचे आ रहा है, ये बाइंग की वीकनेस में यहाँ पे एक प्लस एक ग्रीन, एक प्लस एक रेड, ऐसा कैंडल बनते जा रहा है। क्यों, ये बाइंग में नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पे। इसलिए जैसे स्ट्रेंथ में आएगा ये ऊपर शूट कर जाएगा, प्राइस नीचे नहीं आएगी। ये दोनों वीकनेस है। लेकिन व्हेन मार्केट इज रैली मोड यू शुड ट्रेड और यू कैन ट्रेड ओनली इन अ स्ट्रेंथ, डू नॉट ट्रेड इन अ वीकनेस। वीकनेस में आपको ट्रेड करना नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियरिटी आपको आई। रेंज बाउंड मार्केट में कर सकते हैं, रैली में नहीं कर सकते। इंडिकेटर एक ही है, बिहेव अलग अलग हो गए भाई उनकी। रैली मोड में इसका बिहेव चेंज हो गया, हम एक ही तराजू में उसको सबको तोलते रहते हैं तो नहीं हो पाएगा। अभी इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लो, देख लिया एकदम नजर में, आपके नजर में इसका ना फोटो निकाल लो आपकी नजर में। ये यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है, यहाँ पे एमएससीडी का एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है ना।
अब मैं थोड़ा सा रिवर्स जाता हूं। यही ग्राफ है ना वो, यही था ना। ये वीकनेस, यहाँ पे एमएससीडी में वीकनेस थी, ये बिलो 80 जा रहा है, ये सपोर्ट है, ये वही है। हाँ, यहाँ पे एमएससीडी वीकनेस में था, स्टॉकेस्टिक बिलो 80 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो आपका ये ट्रेड नहीं होगा। और किसी ने कर लिया होगा सिर्फ एमएससीडी देख के, तो उसका इस कैंडल में स्टॉप लॉस हो चुका है। लेकिन उसने स्टॉकेस्टिक को साथ में फॉलो किया, तो सर ये तो नीचे नहीं गया, तो वेटिंग करेंगे, ये इसके नीचे आने दिन में ये, तब मैं पोजीशन बनाऊंगा। नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे बाइंग में वीकनेस थी, यहाँ पे सेलिंग में वीकनेस थी, अब यहाँ पे भी एक वीकनेस थी, एमएससीडी में एक वीकनेस थी, लेकिन स्टॉकेस्टिक अबो ट्रेड कर रहा है। मतलब टाइटल इज वेरी क्लियर। स्टॉकेस्टिक हमको पता है जब रैली मोड में होगा अबो ट्रेड करेगा, तो नीचे आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं सर, ये तो नहीं हो पाएगा, 98 99% ये नहीं आ सकता। मैकडी में वीकनेस दिख रहा है, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता है आपको कि सर ये नहीं होने वाला, ये खाली प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको इतना सटीक अंदाजा लग जाएगा कि नहीं ये प्रॉफिट बुकिंग है, नहीं ये है, अब ये नहीं ये चीज है। तो इसलिए मैंने दोनों ग्राफ आपको क्यों दिखाए, कंपेयर करके दिखा दिया कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसे हो सकता है। ये भी वीकनेस है, ये वीकनेस है, ये वीकनेस, यहाँ भी इस वीकनेस, लेकिन स्टॉकेस्टिक यहाँ पे 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, सेम ग्राफ है ये। तो मोमेंटम नीचे का नहीं होगा, यहाँ पे 80 के नीचे स्टॉकेस्टिक नहीं जा रहा, तो ये भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। और हो गया है तो एसएल लेके बाहर निकल जाना यहाँ पे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। सेल की सेलिंग की स्ट्रेंथ में काम हो सकता है, वीकनेस में काम करना नहीं, स्ट्रेंथ में कर लेना। अगर इस बार अगर यहाँ पे नीचे का बैंड को ब्रेक करता है, स्टॉकेस्टिक बिलो 20 चला जाएगा और ये फिर से सेलिंग की स्ट्रेंथ में आ जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके सेल हो सकता है। अब कितना टाइटल क्लियर है आपका, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी का टाइटल क्लियर हो गया कि कब मेरा एंट्री होगा, क्या होगा। लेकिन कल मैं इसको फिर से रिवाइज कर दूंगा, तो आपका टाइटल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाला लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल, ये अगर ब्रेक करता है तो स्टॉकेस्टिक डेफिनेटली 50 के ऊपर सस्टेन हो रहा होगा। वेरी नेक्स्ट ईयर उसके दूसरी तीसरी कैंडल में मैकडी भी 0 के ऊपर चला जाएगा। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, सर सेल का रैली खत्म, इसका मतलब बाय का रैली चालू नहीं, इसके बाद साइडवेज हो सकता था। बाय का रैली चल रहा है, लोअर बैंड ब्रेक कर दिया, स्टॉकेस्टिक 50 के नीचे जा गया, दूसरे तीसरे कैंडल में मैकडी भी 0 के नीचे चला जाएगा, बाय रैली। तब इतना टाइटल आपको क्लियर करके दिया है। इस तरीके से ये हो सकता है। कल का सेशन होगा हाउ टू ट्रेड विथ मनी मेकर के साथ ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यू कैन शो रियल चार्ट एग्जांपल फॉर ट्रेडिंग, कैन यू शो। ओ रियल एंट्री लिया है तो वेट करना, ब्रेकआउट पे एंट्री लिया है तो वेट करना। हाँ, ये सारी चीजें कल सर आपकी क्लियर होने वाली ही है ना। तो ये पक्का, ये सारी चीजें कल हम यही बात करने वाले हैं कि कब कब आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। और कैन यू शो द रियल चार्ट एग्जांपल एट ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू पे ये पैरामीटर सेट नहीं होंगे, ट्रेडिंग व्यू पे आप चैनल नहीं लगा सकते सर। ट्रेडिंग व्यू पे ये चैनल बनेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा प्रोग्रामिंग है, और ये प्रोग्रामिंग मेरा सिर्फ एमी के ऊपर प्रोग्रामिंग है। इसकी लैंग्वेज अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है, और मैंने ये बहुत 15 साल से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो मेरा उसी में बना हुआ है सारा सारा चीज, तो मैंने उसमें कभी शिफ्ट नहीं किया। एक बार मैंने कोशिश करी थी, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं बना प्रोग्राम वहां पे। तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसका लैंग्वेज अलग है, कोडिंग का लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अपना प्रोग्राम बना हुआ, तो ट्रेडिंग व्यू पे ऐसा नहीं दिखाई देगा, है ना। उसके उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, और इसके अपने कुछ अलग लिमिटेशंस हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम ने सारे इंडिकेटर्स तो समझ लिए। अब क्या करना है, खाली बचा हुआ अपना अपना बचा है एमए ब्रोकर के ऊपर। अब आपको, अरे ये आपको अलग ही देख रहे हैं, हाँ ये आ गया चार्ट। चार्ट आपको अभी दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जाना है मनी मेकर जी में, मैकडी लगा देना। अब ये हो गया, अभी सिग्नल मैंने ने पे डालना नहीं चाहिए था, डालना नहीं है,
ये हमको कल सीखना है, लेकिन अभी ये देख लीजिए। आपकी जिस दिन परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको सिग्नल का जरूरत नहीं पड़ेगा। उससे एक कैंडल पहले आपको पता है कि अब सिग्नल गिरने वाला है, अब लेकिन ये अब ये होने वाला है। ये प्रैक्टिस की वो अभी खाली रेफरेंस के लिए सिग्नल यूज करके देखना। और लेकिन अलग अलग रेफरेंस और सिग्नल क्यों जरूरी होता है, कि समझो कल जो मैं बताने वाला हूं, कि मैं 3 मिनट का चार्ट में फॉलो कर रहा हूं, लेकिन 3 मिनट के चार्ट पे मुझे सिग्नल चाहिए 30 मिनट में, अगर सेलिंग हो रहा है तो ही सिग्नल आना चाहिए। इसलिए वो सिग्नल का जरूरत, तो मुझे 3 मिनट के चार्ट पे भी एक कंफर्मेशन मिलता है कि 30 मिनट्स में बाइंग हो रहा है, 30 मिनट्स में सेलिंग हो रहा है। तो ये हो सकता है, तो ये अब देखो यहाँ पे ये सेलिंग, ये रिट्रेसमेंट हो गई, सेलिंग का मार्केट है। तो जैसे स्ट्रेंथ में आया सेलिंग, स्ट्रेंथ में आया सेलिंग, वीकनेस फिर स्ट्रेंथ में आया सेलिंग, तो यहाँ पे हमको ट्रैप होने की जरूरत नहीं। अब बेरिश बैंड में तो बाय तो आप करोगे नहीं, दिक्कत आपकी खत्म हो गया, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो स्ट्रेटेजी को समझते समझते, तो मुझे अगर इतने साल लग गए उसका एक्सट्रैक्ट निकाल, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। देखिए, उसको जस्टिफाई करते करते, काम करते करते बहुत सारे वर्जन बने, इतने साल लग गया। 10-12 साल में ये बन गया पूरा। आपको 10-12 महीने लग जाएंगे अपने रग में उतारने के लिए। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ 75 to 85%, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%। होता दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो रॉन्ग इंप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना मनी मुखर्जी के साथ। ये सर बस आया तो मैंने ब्लाइंडली, ब्लाइंडली काम ही नहीं होता है कभी। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, प्लानिंग प्रिपरेशन तो परफेक्शन होगा, ये सब मैं बहुत बार बार, तो इसी से होता है उसे। लाइन का रेफरेंस इसलिए डाला है कि मुझे पता है कि जैसे लाइन के नीचे क्लोजिंग है तब तक मैं थोड़ा वेटिंग जरा कर लूं, थोड़ा मेरा प्रॉफिट की स्ट्रेट बना, ये वीकनेस खत्म हो, ये खत्म हो गई जैसे, तो यहाँ से मैं ये और इसको इतना स्ट्रेच कर लूं, ये खत्म हो गई, यहाँ से मैं इसको इतना स्ट्रेच कर लूं। तो मेरी स्ट्रेचिंग की या वेटिंग, प्रॉफिट में वेटिंग को स्ट्रेच करने के लिए वो लाइन का मतलब है। अरे इतना आसान होता ना तो हर कोई बना लेता, लेकिन आपको ये आसान करने की कोशिश करिए, आसान लैंग्वेज में समझाने की मैंने कोशिश करी है। मुझे नहीं पता मैं कितना उसमें सफल हूँ, कितना आपको समझ में आया, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। आप किस सरकमस्टेंसेस में, किस अवस्था में, किस एटमॉस्फेयर में आप बैठे हो, तो उसका परिणाम भी आपके साथ में चल ही रहा है। इसलिए आई बिलीव इन फिजिकल ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, ये दोनों एक ही एटमॉस्फेयर में होते हैं, एक ही सरकमस्टेंस में होते हैं, तो आउटपुट ज्यादा मिलता है, आपको समझ में ज्यादा आता है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, नहीं तो यार स्कूल कॉलेज ही बंद हो जाते हैं जाने की, क्योंकि एक माहौल में बच्चा जब पढ़े ना स्कूल में जाके तो ज्यादा ग्रैप करते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत नॉलेज मिलता है, बाबा लोग पढ़े दे दनादन, लेकिन जो चीज, अरे वहां पे कोई सर्टिफाइड नहीं ना कोई चीज। मुझे कोई भी चीज बना के मैंने ना, देखो साला रॉन्ग फॉलो कर रहे कितने लोग। डोंट डू इट सब चीज, रेफर करो कोई चीज को, समझो इस चीज को, तब जाके आपका काम बढ़िया से दोस्तों हो सकता है। ठीक है, हम तो अब कल क्या समझना है हमको, तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स है। अब ये तरह के आपको बहुत क्लियर टाइटल आ जाएगा आपको। जैसे ये रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेजिस्टेंस लिया, अब ये क्या है, परसिस्टेंस। अब इसको परसिस्टेंस को ले लीजिए, ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये सिग्नल आ रहा है करके आपको साउंड आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे कोई सिग्नल आ रहा होगा। ठीक है, मेरे को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा हेडफोन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो देखो यहाँ पे रेंज बाउंड है, स्टॉकेस्टिक बिलो 80, ये रेजिस्टेंस है, स्टॉकेस्टिक बिलो 80। जरा मेरा कर्सर पे ध्यान दो, है ना, बिल्कुल बाइंग में वीकनेस है, बिलो 80 आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है, तो ये छोटा मोटा प्रॉफिट बन सकता है। साइडवेज मार्केट है, सपोर्ट पे ये हो गया, यहां से बाइंग हो सकती है ना, ये सपोर्ट ले लिया,
एमएससीडी में वीकनेस है, स्टॉकेस्टिक यहाँ पे 80 के ऊपर जा रहा है, बराबर लाइन को भी क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो मेरा एक कंफर्मेशन साथ में चल रहा है, तो यहाँ से इतना प्रॉफिट तो डेफिनेटली मैं निकाल सकता हूँ। ओके, अब ये रैली मोड, नॉर्मल बुलिश मोड में तो ये अबव 80 लेवल काम करने चालू कर दिया, ये अबव 80 तब तक मार्केट बुलिश 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 बुलिश। अब मिडल ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही, तो मिडल चैनल शिफ्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट का कॉल आ रहा होगा, यहाँ पे अभी मिडल चैनल शिफ्ट हो गया, मतलब ये इससे बड़ी मूवमेंट होने वाली नहीं है, ये क्लियरिटी आ चुकी है। तो ऐसे समझने को आपको टाइम जाएगा। सेम चार्ट को आप 4 आवरली चार्ट पे लेके चलो, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे काम करना है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ये है, क्या है, पीआई इंडस्ट्रीज, ये रेंज बाउंड मार्केट, तो व्हेन मार्केट इज रेंज स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर 80-20 के ऊपर ट्रेड करेगा, लेकिन जैसे ब्रेकआउट में आएगा तो ये बिलो 20 ट्रेड करेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव क्रॉसर है, ये सेलिंग में वीकनेस है सेलिंग जोन में, तो कहीं ना कहीं जाके रेजिस्टेंस ले सकता है या ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। ट्रेंड अगर चेंज करेगा तो मिडिल चैनल दो दिन में शिफ्ट हो जाएगा, तो अपना जो कैलकुलेशन की वैसे ही काम होगा और वैसे ही करना भी पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट ये लेवल में आप क्या करोगे, बाइंग नहीं करोगे, सेलिंग ही करोगे, तो आपके लिए एक रेफरेंस है। और फिर भी आप इसके ये रेफरेंस के बाद में आप आपके जो भी एडवाइजर्स है, आपके रिसर्च एनालिसिस है, आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनकी एडवाइस को क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने कोशिश करी है। व्हेन यू कैन ट्रेडिंग मनी मेकर जी इन इंटरनेशनल मार्केट लाइक यू, सर कैन रियल ट्रेडिंग में तो बोल दिया है। और एक कौन है मेरा इसका नाम, मैं मैं सारे सवाल भी मैं लिख के रखता हूँ हमेशा, ताकि जवाब, ओके, क्या पूछा है सर ने, कैन यू ट्रेड यूजिंग मनी मेकर इंटरनेशनल मार्केट। सर एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि मनी, सबसे बड़ी चीज क्या है